और कुछ सत्य है चाहे नहीं, शिव तो सत्य है। सिर्फ इतना ही समझना है हर हिंदू को कि हर हिंदू के अंदर वीरभद्र और भोलेनाथ दोनों होने चाहिए। आप तिलक लगाते हैं तो आप हिंदू हैं, आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप जनेऊ पहनते हैं तो आप हिंदू हैं। आप ये सब कुछ नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी अगर आप एक महिला को सम्मान देते हैं तो आप सनातनी। कि जरूरी नहीं कि हर हिंदू सनातनी हो, पर हर सनातनी हिंदू है, ये तय है। वाह। एक बात बताइए, हम तो सनातनी हैं, तो क्या सच में हमें धर्म की रक्षा करने की जरूरत है भी? हाँ बिल्कुल है। हर हिंदू को चादर और फादर से बचने की जरूरत है। तब शुरू हुआ ये क्रिश्चियन मिशनरी धर्म परिवर्तन का खेल। आप सोचिए कि इस देश में क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स हैं और इसी देश में मदरसे भी, और इस देश का नाम हिंदुस्तान है जिसमें गुरुकुल नहीं बचे। इतना ही समझना है हर हिंदू। आप एक लौती कौम है जिसके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है। सनातन धर्म में मोक्ष है, ठीक है, पुनर्जन्म है। इन दोनों थॉट्स पे आपका क्या टेक है? होड़ है ना, रेस है ना। आप अगर न्यूट्रल खड़े तो आप जीरो में खड़े। आप मोह के प्रति जाते जाएंगे, आप माइनस में जाते जाएंगे। आप मोह से दूर जाते जाएंगे, आप प्लस में जाते जाएंगे टुवर्ड्स सैल्वेशन। मेरे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है पुनर्जन्म के बारे में, और एक बार नहीं 100 बार सबके लिए लिखा हुआ। भीष्म पितामह को 100 तीरों की शैया में क्यों लेटना पड़ा? क्योंकि भीष्म पितामह कुछ जन्म पहले जब आए थे तो उन्होंने एक सर्प को बबूल के पेड़ में खोस दिया। टर्म्स हैं दो, एक तो है शाही स्नान और एक अखाड़ा। कुछ खास दिन होते हैं जिनको शाही स्नान बोला जाता है। हर बार हिंदू पद्धति के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से, उसमें माना जाता है कि उस दिन ज्यादा चांसेस है वो 4 अमृत के बूंद गंगा से होके गुजरे। अच्छा, ये भी एक मान्यता है कि जो सारे जो नागा साधु है ना, उनमें अपने आप में बहुत शक्ति होती है। उनके शरीर से कण लेके और वो जुड़ के, इसीलिए पहले शाही स्नान होता है और उसके बाद लोग जनता के लिए खोलते हैं कि उनके शरीर को छू के जो पानी आएगा ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और गंगा तो है ही मैया। तो भगवान तो भोले हैं, उनके हाथों से ऐसा कैसे हो गया अपने ही पुत्र का गला काटना हो? कि मक्का मदीना जो है, वो काबा जो बना हुआ है ब्लैक कलर, उसके अंदर शिवलिंग है। हाँ मैंने भी सुना है। हाँ, तो ये सच है क्या? अच्छा, कैलाश पर्वत पे ना आज तक कोई नहीं जा पाया, माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है फिर भी नहीं जा पाया, इसका कोई कारण है? अच्छा है, नहीं जा पाया। खाली कैंची नहीं चलानी है बिना बात, ऐसा क्यों? आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जिनके बारे में हमें तो छोड़िए, इस जनरेशन को तो छोड़िए, हमारे एंसेस्टर्स को भी काफी कुछ नहीं पता है। उदाहरण के लिए, भगवान राम, उनकी एक बहन भी हुआ करती थी। हमारे पवन पुत्र हनुमान, इनकी हम आराधना करते हैं। उनका एक बेटा था जिसका नाम मकरध्वज था। हनुमान जी के बारे में हम कहते हैं वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उनकी शादी हुई थी और रावण जो था उनका मामा ससुर लगता था। अब देखिए, ये सब सच है या झूठ है? फैलाई गई बातें हैं, प्रोपोगेंडा है? इन सब चीजों से पर्दा हटाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अक्षत गुप्ता जी। अक्षत जो है ना, बहुत ही जाने माने हिस्टोरियन है, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। हिंदू धर्म के बारे में ना बहुत लोगों को जागरूक किया इन्होंने। तो हम इन सब चीजों से बात करने के लिए अक्षत के साथ आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अक्षत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बड़े दिनों बाद मौका मिला है कि आपको होस्ट करें। आप बड़प्पन है आपका, आपने याद किया, बुलाया, हम बैठे हैं, बतिया रहे हैं। अभी ऑफ द कैमरा भी जो थोड़ी बहुत बात हुई, उससे ये समझ में आ गया है कि ये पॉडकास्ट बड़ा आत्मीयता वाला होगा और अपनेपन वाला होगा और मज़ा आने वाला है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अच्छा, एक बड़ा कॉमन हम लोगों का सवाल होता है सभी का, सनातन धर्म आखिर में है क्या? हम क्यों वायु, अग्नि, जल की पूजा करते हैं? आपने वायु, अग्नि और जल बोला है तो मैं सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हिंदुत्व और सनातन, हिंदू और सनातनी का जो फ़र्क बार बार बोला जाता है कि हिंदू कौन है और सनातनी कौन है, ठीक, उसी में आपके सवाल का जवाब भी नत्थी हो जाएगा। और ये मेरी थ्योरी है, मेरा मानना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा है या यही जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। आपका अपना सत्य हो सकता है, ठीक, आपकी अपनी समझ हो सकती है। मुझे लगता है कि हिंदू शब्द जो है ना, वो इट इज़ कन्फाइंड टिल द बॉडी, वो शारीरिक क्षमता तक सीमित है। आप तिलक लगाते हैं तो आप हिंदू हैं, आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप जनेऊ पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप चोटी रखते हैं तो आप हिंदू हैं, आप भगवा पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप कलावा बांधते हैं तो आप हिंदू हैं, आप धोती पहनते हैं तो आप हिंदू हैं, आप तैयार होके नहा धो के पूजा की थाली लेके चल रहे हैं तो आप हिंदू हैं। लेकिन सनातन जो है वो हिंदुत्व से, उसका दायरा बहुत बड़ा है। आप ये सब कुछ नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी अगर आप एक महिला को सम्मान देते हैं तो आप सनातनी हैं। वाह।
आप अगर अपने आप को पीछे रख के अपने परिवार को आगे रखते हैं तो आप सनातनी। आपको अगर इस बात की समझ है कि अगर मुझे छोटों से मान चाहिए तो मुझे प्यार देना पड़ेगा और बड़ों से प्यार चाहिए तो उनको मान देना पड़ेगा, तो आप सनातनी। आप पेड़ काटने से बचते हैं, फूल तोड़ने से बचते हैं, चलते चलते चींटी को मार देने से बचते हैं, तो आप सनातनी। अगर आपके घर में चूहा निकलता है तो उसको एक पिंजरे में डाल के आप इतनी जहमत उठाने को, इतना एफर्ट डालने को तैयार हैं कि इसको मैं बहुत दूर छोड़ के आ जाऊँगा, मारूंगा नहीं, तो आप सनातनी, है ना। तो हिंदू शब्द जो है, दोनों हैं एक ही, आपस में जुड़े हुए, पर ये मेरा मानना है कि ज़रूरी नहीं कि हर हिंदू सनातनी हो, पर हर सनातनी हिंदू है, ये तय है, ऐसा है। अच्छा, भगवान जो है, भगवान साकार हैं, निराकार हैं कैसे? और ये भगवान का एक फिलॉसफी भी चलता है कि भगवान का फुल फॉर्म कुछ चलता है। वो मैं ही चला के रखा हूँ। अच्छा। जी, वो सबसे ज़्यादा बार शायद मैं ही बोल रहा हूँ, हर टॉक शो में, हर पॉडकास्ट में। और शायद जो मेरे को बहुत रेगुलर सुनते होंगे तिवारी जी, उनमें से कुछ लोगों को लगता होगा कि यार ये हर बार एक ही बात बताता है। आपको हर बार एक ही बार इसलिए बताई जा रही है सेम बातें, क्योंकि आपको एक बार में चीज़ें याद नहीं होती, है ना। नहीं आपको होता। बार बार नॉक करते रहना पड़ता है, हैमर करते रहना पड़ता है ना। नहीं तो इतने साल बाद भी ये नहीं बोलना पड़ता कि जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, फिर आप जग चुके हो, सच बात है ना। आप अभी भी सोए हुए हैं, है ना। जबकि एक नहीं, अनगिनत अलग अलग मुंह, अनगिनत अलग अलग तरीकों से आपको ये बोल रहे हैं कि इनफ ऑफ स्लीपिंग, प्लीज गेट अप, हिंदू जागो, हाँ ठीक है ना। तो भी आप उठ नहीं रहे। नहीं उठ रहे। तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि यार ये हर टॉक शो में मोर और लेस एक ही तरीके की बात करता है, उसके पीछे दो कारण है। आपका जो सवाल आएगा मैं उसी का जवाब दूंगा। दूसरा, मुझे जो लगता है कि ये मैं चाहता हूं कि देश की नस में घुस जाए, उसको मैं बार बार बोलूंगा, है ना। तो और अभी भी आपने बोला था हम वायुदेव, अग्निदेव की क्यों पूजा करते हैं। हम सबसे बड़ी कौम है, उसके बावजूद सबसे कमजोर कौम है। मैं बुद्धिमत्ता की बात कर रहा हूँ, मैं अपने संस्कार के और अपने ग्रंथों के प्रति आस्था की बात कर रहा हूँ। हम लोग इतना कम पढ़ रहे हैं अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में, कि हमको ये भी नहीं पता है कि भगवान और देव का मतलब एक नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे भगवान का फुल फॉर्म है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि, और न से नीर मतलब पानी। अभी जो मैं 5 एलिमेंट्स बोल रहा हूँ ना, उसमें भूमि के बाद जो गगन है, गगन के बाद जो अग्नि है, अग्नि, वायु, जल, ये सब देवता हैं। सूर्य देव हैं, अग्नि देव हैं, वायु देव, वायु जल, हाँ ठीक है, जल देव है। इन सबको जो कंट्रोल करता है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को, वो शक्ति जो इन पांचों को अपने वश में करे, वो मेरा भगवान है, भगवान। हम लोग नहीं समझते, तो हम कई बार इंद्र देव है। आप इंद्र भगवान नहीं सुनेंगे, नहीं इंद्र आप देव हमेशा इंद्र देव हाँ, सुनेंगे, सूर्य देव सुनेंगे, शनि देव सुनेंगे, ठीक बात है। देवता है, ठीक, वो सब देवता है। देवों के ऊपर मतलब हायरार्की है प्रॉपर। भाई आप अपनी कंपनी के सीईओ हैं, सीईओ के नीचे सीएफओ होंगे, सीएफओ के नीचे मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ कॉर्पोरेट्स, पर फिर डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर के नीचे अलग अलग पोस्ट होंगे, टीम लीडर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, है ना। सही बात, ऐसी हायरार्की है। हम लोगों ने हमको कोई नहीं बोल सकता कि तुम लोग बड़े इलॉजिकल लोग थे। हम हर चीज पे लॉजिक लगा के बड़ा सोच समझ के चीजों को बनाए, बनी हुई है। तो हम लोग सबसे कम इसलिए सुन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आपके और मेरे जो पिताजी लोग, मैं आपके स्पेसिफिक फादर और अपने स्पेसिफिक फादर की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि हमारे पहले की जो जनरेशन है, उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि हमको डांट डपट के मंदिर भेजा जाए, कि जाना ही पड़ेगा, पसंद। आप स्कूल तो भेज देते हैं डांट के बच्चे को, हर दिन उसको प्रताड़ित करते, सुबह उठो, इतने बजे उठो, नहाओ, रेडी हो, ये पकड़ो टिफिन, ये टांगो बस्ता और भागो यहाँ से, बिकॉज यू थिंक दैट इट इज इम्पोर्टेंट। राइट। आपके और मेरे पास्ट 1-2 जनरेशन को, खास करके पास्ट जनरेशन, मतलब दादाजी दादी जी फिर भी ठीक थे, वो ठीक थे, उनको सिखाया उन्होंने, वो उसको आगे हम तक
जबरदस्ती से नहीं लाए, क्योंकि उनको लगा कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, भगवानों के बारे में जानने की क्या जरूरत है, देव और भगवानों का फर्क जानने की क्या जरूरत है, पूजा पाठ से क्या ही हो जाएगा। आई थिंक वी वेंट इजी ऑन इट, दे मेड अस गो इजी ऑन इट। एंड उसके पीछे कारण ये है कि जैसे ही अगर कोई मेरे को बोलेगा ना कि ये करो, तो भैया हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम पूछेंगे, कर तो लेंगे, पर क्यों। हमारे माँ बाप के पास उस क्यों का जवाब नहीं था, तो उन्होंने बोला हम इनको बोलेंगे, फिर ये हमसे सवाल पूछेंगे, फिर हम ब्लैंक हो जाएंगे। रहने दो, छोड़ो हटाओ, इस टॉपिक को ही साइड में पार्क कर दो। पूरे देश के हिंदुओं ने, ज्यादातर, सब ने नहीं, इस टॉपिक को साइड में पार्क कर दिया। मेरी दादी जिंदा है, 96 साल की, 96 ईयर्स की। मैं जीवन भर उनको देखा हूँ, शाम को 4 से 4:30 के बीच में निकलती थी अंबिकापुर में, देवीगंज रोड, मैं उस रोड का नाम भूल रहा हूँ, उसमें राम मंदिर है। उस राम मंदिर के बनने में मेरे दादाजी का बहुत पैसा लगा था। अच्छा, अकेले नहीं थे, कई लोग लगाए थे, लेकिन उसमें इट वाज अ बिग चक पुट बाय श्री गोविंद लाल गुप्ता, स्वर्गीय श्री गोविंद लाल गुप्ता। उस मंदिर के प्रांगण के अंदर उनका नाम, अच्छा, वो लिखा होगा अंकित है। पत्थर पे, हाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। मैं देखा हूँ 4:30 से 5:30 के बीच में मेरी दादी को रोज उस मंदिर में जाते हुए। खूब सारी महिलाएं बैठती थी, रोज भजन कीर्तन, अलग अलग भजन हाँ, कीर्तन ठीक। पाठ, अपना सुख दुख बांटे और वापस आ गए। निकलती थी तो पूरे रास्ते जितने बच्चे ऐसे आते थे, सबको इलायची दाना मिलता था। इलायची दाना सफेद, समझते हो? हाँ इलायची दाना, सफेद वाला, सफेद सफेद गोल हाँ। गोल मीठा मीठा। अब तो और मिश्री चढ़ा देते हैं, पहले अब इलायची दाना ही पहले चढ़ता इलायची था। दाना चढ़ता था, और दूसरी चीज चढ़ती थी बतासा। बताशा चढ़ता, अभी भी चढ़ता है हाँ, बताशा। मेरे एक बहुत प्यारा भाई, 6 महीने मुझसे बड़े हैं, वो मनु भैया, उनको बचपन में बतासा बोलना नहीं आता था, वो बसाता बोलते। बतासा, हाँ बसाते, गलती से बताशे को बसाते बोलते कि बसाता दीजिए, तो हम लोग खूब हंसे। ये सब पुरानी बचपन की जो यादें हैं, ये बताशा से बसाता हुआ, और उस पे जो हंसे ना, उस वजह से याद है बताशा शब्द। सही बात है ना। तो हम इन सब चीज से दूर हो गए। हमारे माता पिता ने नहीं बोला कि, क्योंकि वो खुद नहीं जा रहे थे ना रोज, तो कैसे बोलते। सही बात। कमिंग टू दिस पॉइंट, टेकिंग इट अ लिटिल मोर फर्दर, और ये हर हिंदू जो कॉर्पोरेट में है, आपके ऑफिस में भी लोग हैं, बहुत सारे हैं पूरे देश में, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, किसी भी, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का हो, अगर वो फ्राइडे को शाम को ये बोल देता है ना कि मेरे जुम्मे का नमाज का टाइम हो गया, मैं भी जा रहा हूँ, तो हर कोई उसको अलाउ कर देता है। रोकने की हिम्मत नहीं है, बिल्कुल सही बात। हाँ हाँ, जाओ 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 भैया जाओ। आप उसके रिलीजन का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान से ज्यादा डर लगता है, कि डर है। डर सबको नहीं है। हाँ। मैं पहले डरता था, पर जिस दिन मेरे को पता चला कि जयपुर में वो किशन लाल का गला इस बात पे काट दिया कि उसने बोला था कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, उस दिन से मेरा भय ही खत्म हो गया। एट बेस्ट क्या कर लोगे, मेरा भी गला काट के टांग दोगे। सच बात। अगर किशन लाल के मरने से, कन्हैया लाल, सॉरी किशन लाल नहीं, कन्हैया लाल के मरने से, अब यही है ना कि हमारे लिए कृष्ण का हर नाम एक ही है। कन्हैया लाल के मरने से मेरे जैसे एक व्यक्ति का भय चला गया, तो सोचो कि मेरे मरने से कितनों का भय चला जाएगा। कितनों का भय चला जाएगा कि अरे ये बोल रहा था इसलिए अब हम भी बोलेंगे। जगाने की बात है। ठीक, तो स्वागत है आपका। ये फ्राइडे को जब वो बोलते हैं तो आप उनको जाने देते हैं ना। ठीक, हर हिंदू से ये बोलना है कि आप भी उस समय बोलिए कि जब तक वो आ रहा है ना, हम भी मंदिर होके आते हैं, और मंदिर होके आते हैं बोल के ना चाय समोसा खाने मत जाइए, मंदिर ही जाइए। पान के ठेले में खड़े होके 20 मिनट सिगरेट फूक के और अपनी गर्लफ्रेंड से या दूसरे अपने दोस्तों के व्हाट्सएप चैट में बतियाई मत। कुछ नहीं कर भाई। मैं हिंदू हूँ, जिसमें जो अच्छाई है ना, मैं उसको लेना चाहता हूँ, मैं उससे सीख लूंगा, मैं उससे प्रेरित होऊंगा। मैं इस बात से प्रेरित हूँ कि मुस्लिमों के माँ बाप हमारी ही पीढ़ी के, मतलब हमारे माता पिता की पीढ़ी के, दे मेड इट श्योर कि वो जाएं, कि बाकी तुम रोज का 5 टाइम का नमाज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, जुम्मे की नमाज मिस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, रमजान का 1 महीना मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं खाओगे तो नहीं खाओ। बच्चे को वो समझाए होंगे ना कि भूखे बैठो, सूर्यास्त के बाद मिलेगा खाना। सीख गए ना वो, सीखे। आपको ये करना पड़ेगा। जितना जरूरी है आपके लिए स्कूल भेजना है, उतना जरूरी मंदिर बनाना पड़ेगा। 100 बार मॉल जा रहे हो, एक बार मंदिर चले जाओ यार। सच बात है। हैं, हर हफ्ते एक बार रेस्टोरेंट जा रहे हो, हर हफ्ते एक बार मंदिर नहीं जा सकते तुम?
तो सही बात है। देश का कौन सा कोना जहाँ मंदिर नहीं है? और मैं बोलता हूँ बड़े मंदिरों में मत जाओ, आपके आसपास जो सबसे छोटा मंदिर है ना वहां जाओ। हर गली नुक्कड़ पे होते हाँ, हैं। वहां पे दान पेटी में पैसा डालो, वो मंदिर बड़ा हो जाएगा तुम्हारी वजह से। जो ऑलरेडी बड़ा मंदिर है वो तो है ही। सच बात है। अपने सबसे पास के मंदिर में जाओ, वहां के पंडित को दान दक्षिणा दो, उसका घर मुश्किल से चल पा रहा है। मदरसों को तो सरकार पैसा देती है, सरकार पैसा देती है। मंदिरों को कौन देगा पैसा? सच बात। तो आप ये रूल बना लीजिए। अब कुछ लोग मेरे को जेन्युइनली सीरियसली सुनते हैं तिवारी जी। अब मुझे लोग ऐसे मिलते हैं जो अपना परिचय मेरे स्टाइल में देते हैं। मेरा परिचय रहता है कि हाय माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। अब मुझसे लोग मिलते हैं और बोलते हैं हेलो सर, मेरा नाम मंजू पुत्र चिराग है, मंजूषा पुत्र ईशान है। तो वो सुन रहे हैं और वो सीखने को तैयार हैं। वो बोल रहे हैं कोई इस तरीके से सिंपलीफाई करके बता तो दे। मैं बता रहा हूं, जाइए हर फ्राइडे, अगर उस एक एम्प्लॉय या 5 एम्प्लॉय के बिना वो ऑफिस आधे घंटे चल रहा है ना, तो उस आधे घंटे का ब्रेक पूरा ऑफिस भी ले सकता है, तो भी चल जाएगा काम। सही बात। या तो, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको बोलिए कि वो क्यों जा रहा है, आप उससे सीखिए कि नहीं भाई। और ब्रेक आपको तो हर समय ब्रेक चाहिए काम से, एक ईमानदारी का ब्रेक ले लो यार। भगवान है क्या? साकार है, निराकार है, कैसे है? जब राम जी रावण पे हमला करने जा रहे थे, ठीक, तो शिवलिंग की पूजा किए थे। हाँ। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो कृष्ण साकार रूप में नहीं थे, निराकार रूप, वो वहां प्रेजेंट नहीं थे। फिर भी महाभारत का तो वो पीछे एक शक्ति थी। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है देखा तो है ही, सबने देखा कि कहीं से कपड़ा आता ही जा रहा था। हाँ। मेरे भगवान हर चीज में है यार, साकार भी है, निराकार। अब मैं वायु देव बोल रहा हूँ, तो वायु तो दिखती नहीं है ना, पर वो भी तो देव है मेरे लिए। हर चीज में मेरे भगवान है। और इस चीज को सबसे अच्छे सबसे प्यार से ना राक्षस पुत्र प्रहलाद ने बताया। सच बात। कि जब हिरण्यकश्यप उनके पिता ने बोला कि तुम विष्णु विष्णु करते रहते हो, क्या कहाँ है बताओ? हर जगह विष्णु। बोले हाँ हर जगह विष्णु। बोले यहाँ भी है, हवा में भी है, पानी में, हाँ जो हर जगह। बोले इस खंबे के अंदर भी? बोले हाँ। मार के देखो। बोले फिर अगर इसमें है तो मैं देखता हूँ कहाँ से निकले, तो फिर निकले ना नरसिंह। गदा मारी और तोड़ दिया पिलर। तो आपके आसपास सारी बातें हैं, बस देखने के लिए आंख खोलने की जरूरत है। ठीक बात। आप आंख खोल के देखेंगे। भाई आप सोचिए ना कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो आंख बंद क्यों करते हैं? अगर वो दिखने वाले रूप में है तो आंख खोल के पूजा होनी चाहिए ना। सही बात है। जैसे ही श्रद्धा में जाते हैं तो आंख बंद क्यों हो जाती है? तब तो अगर वो साक्षात, अगर आप तिवारी जी हमारे सामने साक्षात बैठे, अगर हम नमस्ते करते समय आंख बंद कर ले तो तिवारी जी नहीं दिखेंगे। नहीं दिखेंगे। हाँ, साकार है साकार सामने। है। हाँ। तो मेरे भगवान निराकार भी हैं, इसीलिए हम जब श्रद्धा में जाते हैं तो अपने आप हमारी आंख बंद हो जाती है, क्योंकि हम बंद आंख से भी उनको देख पाते हैं। ठीक बात है। ऐसा है। अच्छा, आपने एक बड़ी चीज अलार्म कर दी, थोड़ा विवादित हो सकता है, मे भी हो ना हो, बट क्या ऐसा लगता है क्या कि ये मोदी जी के आने के बाद, ये युग आने के बाद, मतलब ऐसा हुआ है कि धर्म के प्रति हम ज्यादा जागृत हुए हैं? आज हम और आप इस चीज़ पे बैठ के बात कर रहे हैं, इससे पहले नहीं भी की जाती थी। आज हम अपने एंसेस्टर्स को बोल रहे हैं, उस जनरेशन को बोल रहे हैं, 90s की जनरेशन को, कि हमें नहीं बताया गया। आज भी हम देखें सिलेबस में नहीं है, कहीं कोई नहीं कहता कि पढ़ो हिंदू धर्म में क्या है। हमने तो चलिए रामायण महाभारत देख ली, हमें पता है। आज हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता है। नहीं पता। तो ये एक ऐसा शिफ्ट आया, ये शायद आरएसएस या हमारे मोदी जी की वजह से, या ऐसा कुछ? देखिए अभी आपने एक बात बोली कि हमको किसी ने बोला नहीं कि पढ़ो, है ना, हिंदू धर्म की किताबें पढ़ो। मैंने एक और बात सुनी थी, जब तक मैं सोया हुआ था, तो मेरे मुंह पे लोग बोल के गए कई बार कि तुम लोग इतने कंफ्यूज लोग हो। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है ना, तुम लोग को मालूम ही नहीं है तुम लोग क्या कर रहे हो। ये कंफ्यूज तो मैंने भी सुना है भाई, आपको बताऊं। सुना है ना आपने? आइंदा से अगर कोई आपके मुंह पे ऐसा स्टेटमेंट बोले तो उसको बोलिएगा कि तुम सबके पास ना एक एक किताब है, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी विद्वानों की निशानी होती है यार। सही बात है। विद्वानों और पढ़े लिखे लोगों के घर में लाइब्रेरी होती है, गंवार और अनपढ़ों के घर में लाइब्रेरी नहीं होती है। नहीं होती है।
हैं, तो मैं जीवन भर पढ़ता रहूंगा ना, तो भी मेरे पूर्वज इतना लिख के गए हैं कि छूट जाएगा अगले जन्म में पढ़ने के लिए। पर तुम्हारे में तो अगले जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तुम तो आने नहीं वाले हो। मैं पूरा पढ़ूंगा, है ना। तो इस पे बुरा मानने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। हम हो जाते हैं ऐसे, हम डिफेंस मोड में चले जाते ऑफेंड हो जाते हैं थोड़ा नहीं, सा। हम डिफेंस मोड में चले जाते हैं कि अरे यार मतलब अब क्या ही बोले। अब डिफेंस होना, अभी मैं वर्ल्ड बुक फेयर में खड़ा था तो डिफेंस मिनिस्ट्री से कुछ लोग आए थे किताबें खरीदने। वो मेरे को देखे मेरे से मिलना है, तो मेरी आदत है कि वो किताब पे लिखते समय कि क्या नाम, अब उनका नाम लिखना है तो नाम पूछना पड़ेगा, क्या नाम है आपका, फिर अपना साइन करते समय क्या करते हैं आप, तो उन्होंने बोला डिफेंस मिनिस्ट्री। मैं साइन करते करते रुका, मैं उनको देखा, मैं बोला आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप पहुंचा दीजिएगा ऊपर तक। तो हंसने लगे, बोले सर हम तो ऐसे ही नॉर्मल से एम्प्लॉई। मैं बोला हाँ लेकिन कम से कम आप हैं तो मेरी एक खबर प्लीज पहुंचा दीजिएगा। बोले बोलिए सर। मैं बोला कि इट इज हाई टाइम कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम ऑफेंस मिनिस्ट्री कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? यार शब्दों के बड़े खेल हैं यार तिवारी जी। आप जो शब्द बोलते हो ना, आप वैसे हो जाते हो। आप ये मान के चलते हो कि हम किसी को ऑफेंड नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम अटैक करेंगे, लेकिन अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम ऑफेंस मिनिस्ट्री कर लोगे ना, तो ये कौवे जैसा पाकिस्तान, हरे रंग का कौवा, उन लोग को लगेगा कि यार ऑफेंस मिनिस्ट्री है। उनको मालूम है कि इनका नाम है डिफेंस मिनिस्ट्री। ऑफेंड हम ही करेंगे, और जब हम ऑफेंड भी करेंगे ना तो वो सिर्फ डिफेंड करेंगे। नाइस लॉजिक। उनको मालूम है हम तलवार चलाएंगे तब ये ढाल उठाएंगे, तलवार नहीं उठाएंगे। हम तलवार चलाएंगे, ये ढाल उठाएंगे। तो आप कहते हो कि जो हमारा वाला है, इंडिया का स्टैंड है इसमें कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे, हम पहले किसी पे आगे नहीं बढ़ के बात करेंगे, तो हमें ये करना चाहिए आप कहते हैं? नहीं, हाँ मैं इस चीज का समर्थक नहीं हूँ कि हम पाकिस्तान पे हमला कर दें, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज का समर्थक हूँ कि अगली बार अगर पाकिस्तान हमला करे तो पाकिस्तान ना बचे। मैं इस मामले में इजराइल का कट्टर समर्थक, वेरी लॉजिकल। की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी, तुम एक दिन घुसे थे ना, एक साल से मार रहा हूं मैं तुमको, तुम 365 दिन में एक दिन घुसे थे, बाकी एक दिन तुम्हारा हो गया ना, बचा 364 दिन मेरा है। मैं रोज मारूंगा तुमको। बहुत सही। ये होना पड़ेगा। ये नहीं होगा तो अभी एक देश की हिम्मत हुई, आपने उसको माफ कर दिया, फिर दूसरे देश की हिम्मत होगी, फिर तीसरे देश की हिम्मत होगी, और फिर एक दिन ये हिम्मत बढ़ते बढ़ते आपस में कोलैब करेंगे कि अरे यार हमसे अकेले नहीं हो रहा है, काम करते हैं, तू भी क्या हार गया, मैं भी क्या, दुश्मन का दुश्मन, चलो मिल के करते हैं। एक को ऐसा तोड़ो कि दूसरा टूटने से डर जाए, सबक मिल जाए एक बार में। हाँ, कि मतलब क्यों लिखा हुआ है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म। तो मत क्यों मौका क्यों दे रहे हैं बांसुरी बजाने? सही बात है। और आप सोचो ना, इतना सा इजराइल है, हाँ, चारों मुस्लिम कंट्री से, चारों देश, चारों तरफ से वो लगा हुआ है साफ करने में। वो क्या है, वो यूएन क्या बोल रहा है, और बाकी उसको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, उसको जो करना कर रहा है ना, लगाओ जो सैंक्शन लगाने, कर लो जो करना है। इजराइल से भारत 100 गुना ज्यादा ताकतवर है हर मामले में, और हमको लगता है नहीं इकोनॉमी गिर जाएगी साहब, वो इन्फ्लेशन उठ जाएगा साहब। आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है और दवा से काम नहीं होता है, तो ऑपरेशन कराने जाते हैं ना। सही बात है। तो हॉस्पिटल जाना किसी को नहीं पसंद, पर जाना पड़ता है, फिर भी जाना पड़ता है। ऑपरेशन कराना किसी को पसंद नहीं, चीर फाड़ होगा, इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा, लेकिन वो दर्द होगा क्यों? बीमारी को जड़ से हटाने के लिए वंस एंड फॉर ऑल सोल्यूशन हो जाएगा, उसका सही हो जाएगा। ठीक, हर देश को ये पता होना चाहिए कि अब भारत पे हमला करोगे तो भारत डिफेंड नहीं करेगा, मिटा देगा, फिर भारत ऑफेंड करेगा, और जब इजराइल जैसे देश को कोई नहीं रोक पा रहा है तो भारत जैसे देश को कौन ही रोक लेगा? आप ना अक्षत भाई एक गुरु की तरह साउंड कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल जो था ना, एक्चुअली बहुत सारे हमारे ना रिलीजियस गुरुज ने अभी रिसेंट में आए हैं। अच्छी बात यह है कि हम जाग रहे हैं अब, आप जैसे लोगों की वजह से। हिंदू धर्म में ना यही है, गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत बताई गई है। हर व्यक्ति को एक गुरु चुनना होता है, आपका गुरु कौन है, कभी गुरु दीक्षा लेते हैं, तो ये क्यों है, गुरु क्यों उतना नीडफुल है? मैं इससे असहमत हूँ अनफॉर्चुनेटली। ठीक, यार गुरु एक ऐसी पद्धति है ना तिवारी जी की उसके बाद वो शख्स जो गुरु बन जाए
उसके पास अचीव करने को, पाने को कुछ नहीं बचता। सबसे ऊपर अच्छा, गुरु ब्रह्मा गुरु गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, गुरु बनने के बाद फिर कुछ बचता ही नहीं अचीव करने को। तो पहली बात तो कि मैं किसी का गुरु नहीं बनना चाहता हूँ। मेरा अपने मतलब जो छोटे भाई लोग हैं वो पाँव छुए तो समझ में आता है, सही बात है। लेकिन जब कोई अनजान मेरे को पॉडकास्ट में सुन के पहली बार मिलता है, पाँव छूने की कोशिश करता है, तो मैं हमेशा रोक लेता हूँ। 9 दिन खड़ा होता वर्ल्ड बुक फेयर में, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक हजारों लोगों से मिला हूँ और हर बार लोगों को पाँव छूने से रोका। तो आप गुरु ढूंढ नहीं सकते, गुरु मिल जाता है। मेरा कोई गुरु नहीं है अभी तक, मेरे कोई गुरु नहीं है। somehow same है, मेरा भी कोई गुरु नहीं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो मेरा समय नहीं आया है गुरु अर्जित करने को, या मैं ढूंढ ही नहीं रहा हूं गुरु, है ना। कुछ भी हो सकता है कि भाई जब आप किसी चीज को ढूंढोगे नहीं तो कैसे मिलेगा, ढूंढोगे तो मिलेगा। लेकिन क्या हम जितने लोगों से जुड़े हुए हैं अपने जीवन में, माता पिता के और परिवार के अलावा, उन सबको हम ढूंढने निकले थे क्या? नहीं निकले थे, वो रास्ते में मिलते चले गए। तो गुरु, जिस दिन गुरु के आने का समय होगा वो आ जाएंगे। मैं टॉर्च लेके, दिया लेके, लालटेन लेके, हाइलोजन लेके ढूंढूंगा तो नहीं मिलेंगे। और बहुत जल्दबाजी में कोई ना रहा है गुरु बनाने का। ये जल्दबाजी में किसी के सामने नतमस्तक होकर उसको गुरु बनाने की पद्धति की ही वजह से अंधविश्वास फैलता है, क्योंकि आप गलत लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। फिर ये जितने भी ऐसे धर्मगुरु हुए हैं पिछले दशक में, जो अब इधर उधर जेल में पड़े हैं, है ना, और वो बेल लेके और बाहर आते हैं और फिर जाते हैं, फिल्म बनाते हैं, जो भी करते हैं। हाँ, फिल्म बनाते हैं, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। ये और इन सब से ना हम लोगों की आस्था बहुत ज्यादा जुड़ी है, टूट जाती है। हम लोग का भरोसा हिल जाता है, सभी का हिल जाता है, सबका हिल जाता है, और मजाक भी बनता है अलग जगहों पे। तो आप इतनी जल्दी में ना रहे गुरु बनाना। आपको गुरु की खोज में नहीं जाना पड़ेगा। गुरु बस आ जाएगा सामने जब आपका समय, जब आप इस लायक हो जाएंगे। मुझे लगता है मैं अभी नहीं हुआ इस लायक। जब आप इस लायक हो जाएंगे ना, तो गुरु खुद आके बोलेगा और आपको महसूस हो जाएगा कि मेरे को इसके पीछे जाना है। सही बात है, ठीक बात है। बहुत जल्दी में मतलब कि किसी को पकड़ो और पीछे पीछे चले जाओ, नहीं। अच्छा, एक चीज अभी आपने छेड़ी कि धर्म की रक्षा करनी है, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। कोई आइडिया नहीं मैं कितने लोगों को छेड़ रहा हूँ आजकल। अच्छा, बड़ा ट्रेंड में चल रहा है ये, धर्म की रक्षा करो। क्या, एक बात बताइए, हम तो सनातनी हैं, तो क्या सच में हमें धर्म की रक्षा करने की जरूरत है अभी? हाँ, बिल्कुल है। हर हिंदू को चादर और फादर से बचने की जरूरत है। अरे धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर इन द मेन्यू। आपको काट के खा लेंगे लोग। ओहो। और अनगिनत ऐसे सिविलाइजेशन से जो खत्म हो गए, फना हो गए, क्योंकि वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। आप एक लौती कौम है जिसके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है। हर देवी देवता के हाथ। सच बात है, कुछ ना कुछ है। बीच में एक महानुभाव आए, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने बोला नॉन वायलेंस को, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। फिर आपके स्कूल टेक्स्ट में पढ़ाने लगे कि हमको इंडिपेंडेंस मिला है नॉन वायलेंस। ठीक है, कच्चे घड़े होते हैं हम उस उम्र में, हमको जो बोल दिया जाता है मान लेते हैं। उसके पीछे ऐसा कुछ हुआ होगा कि एक कमरे में 4 लोग बैठे थे, 3 लोल्लो पोच्चो करके एक आदमी को बोले कि आज से आप देश के बाप हो। तो आदमी को सुन के अच्छा लगा, वाह यार, पूरे देश का बाप मैं, वेरी गुड, तुमने मुझे बाप बनाया, तुम देश के चाचा। अब वो चाचा जी हो गए बाद में प्रधानमंत्री। तो उन्होंने बोला उन्हीं की कृपा से, पापा की कृपा से। तो उन्होंने बोला कि यार इसको मैं अमर कर दूंगा, इस आदमी को मरने के बाद भी। राष्ट्रपिता बना दिए। तो राष्ट्रपिता बने तो हर किताब में डाल दिया गया कि सिर्फ गांधी जी की वजह से। जबकि किसी संवैधानिक बुक में नहीं लिखा है कि राष्ट्रपिता क्या है, ये उपाधि किस बात की? छोटी छोटी चीज में 3-3 दिन पार्लियामेंट में लड़ रहे हैं आपस में। पूरे देश का राष्ट्रपिता किसको बनना है वो आपने कमरे में बैठ के तय कर दिया। सही बात है। मैं डिसाइड करूंगा
भाई मैं डिसाइड करूंगा मैं क्या खाता हूँ, मैं डिसाइड करूंगा मैं क्या पहनता हूँ। आप कौन होते हैं डिसाइड करेंगे कि मेरा बाप कौन है? मेरे पिता डिसाइड करेंगे कि मेरे पिता कौन है। सच बात है। आप कैसे डिसाइड करेंगे मेरे पिता कौन है? और अब आप बोलेंगे नहीं नहीं तुम तो उसको गलत जगह लेके जा रहे हो, पिता की बात उस संदर्भ में नहीं हो रही है। हाँ नहीं हो रही है। तो भारत माँ कोई महिला है? भारत माँ कोई महिला है? वो एक इमोशन है, वो एक थॉट है। सच बात है, ट्रू। भारत माँ का कोई चेहरा नहीं है। एक देश के संतान होते हैं तिवारी जी, देश का बाप नहीं होता, देश की सिर्फ संतान होती है। ठीक। तो ये अब वो पन्नों में डाल दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा, और हमारे पूरे देश को आज़ादी मिली गांधी जी के नॉन वायलेंस के चक्कर में, और हमने रट लिया। आपको और मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि सबकॉन्शियसली आप और मैं अपने हर देवी देवता को नकार दे रहे हैं ये बोल के। भाई आप या तो बाहर अभी दिन है या रात है, दोनों इसी जमीन पे एक साथ तो नहीं हो सकता ना। तो अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं नॉन वायलेंस करेक्ट है, तो आप बोल रहे हैं कि सारे देवी देवता गलत है क्योंकि उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। आपके शिव गलत है, त्रिशूल पकड़े हुए हैं, उनको त्रिशूल छोड़ देना चाहिए, सुदर्शन चक्र रख देना चाहिए, दुर्गा को तलवार रख देना चाहिए, काली को खड़क छोड़ देना चाहिए, हनुमान जी को गदा छोड़ देना चाहिए। हाँ, और साथ में जब सामने वाली कौम आपको थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दीजिए। तो आपको क्या लग रहा है कि मेरे को कोई थप्पड़ मारेगा, मैं दूसरा गाल बढ़ाऊंगा तो उसमें मेरे को चुम्मी देगा कि हाय कितना अच्छा है, वो दूसरे में लगा देगा। समय के साथ आपको और मुझे बदलना पड़ेगा, और मेरे भगवानों ने भी मेरे को ये समझाया कि समय के साथ बदलो। अगर भगवान ये ना समझाने की कोशिश करते होते कि समय के साथ बदलने की जरूरत है, तो फिर क्यों नहीं विष्णु त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भी फिर से राम बन के आ गए, कृष्ण बन के आने की क्या जरूरत थी? आप राम के साथ बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप कृष्ण के साथ नहीं बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण, क्योंकि विष्णु अवतार कृष्ण को मालूम था कि राम बन के जाऊंगा ना तो हार जाएगा, पांडव साइड धर्म का साइड हार जाएगा, धर्म का साइड हार जाएगा। ठीक है, अमर्यादित लोगों के साथ मर्यादा के सीमा में रहकर नहीं लड़ सकते, हार जाएंगे आप। और आप देखिए विडंबना, अंग्रेजी में आयरनी और पैथस कहते हैं इस शब्द को, कि अहिंसा का पुजारी गोली से मरा और गिरते गिरते उनके आखिरी शब्द थे हे राम। राम बिना लड़े सीता को वापस लाए, बिना हथियार उठाए सीता को बचा पाए। वो जाते जाते राम का नाम ले रहा है। तो अगर मुझे चॉइस दिया जाए, देखिए दो लोग हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, एक है मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे हैं अडोल्फ हिटलर, है ना। दोनों गोली से मरे। अडोल्फ हिटलर अपने मृत्यु का समय और अपने मृत्यु का तरीका खुद चुना कि मैं गोली से मरूंगा, इतने बजे इस दिन मरूंगा। अच्छा। हाँ, उसने अपने लोगों को बोला बर्लिन के बंकर में कि अब हम चारों तरफ से घिर गए हैं, गोली मार दो मेरे को, मैं उन लोग के हाथ जीवित नहीं जाना चाहता। हाँ, मतलब डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, इज्जत बड़ी चीज है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत सोच के लोग दोनों गोली से मरे। वो चुन पाया उसको कब मरना है, इनको मौका नहीं मिला, और ये जाते जाते मेरे राम का नाम लेके गए हैं, जो हमेशा हाथ जोड़े लेकिन जब जरूरत पड़ा तो शस्त्र उठाने की क्षमता थी उनमें। सर्वनाश कर दिया अगले। तो मैं तो मेरे पूजनीय गांधी जी के आखिरी दो शब्दों के साथ चलूंगा, हे राम, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं। अक्षत भाई, आपने सनातन धर्म में मोक्ष है, ठीक है, पुनर्जन्म है, इन दोनों थॉट्स पे आपका क्या टेक है? मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म भी होता है? ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनको हाँ। 2-2 मिनट में अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं ताकि सुनने वालों को बिल्कुल क्लैरिटी समझ में आया। मैं हमेशा कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि मोह और मोक्ष विरोधाभासी, दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। आप जब तक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हैं तब तक आप सैल्वेशन की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि आप यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर टू अचीव समथिंग मोर। एक नई कार चाहिए, एक नया फोन चाहिए, एक नया घर चाहिए, एक नया ऑफिस चाहिए, एक नई कंपनी चाहिए, पैसा चाहिए, एक नई घड़ी चाहिए और पैसा चाहिए, सब चाहिए। ये सारी चीजें, जितनी चीजें मैंने अभी गिनाई, सब मटेरियलिस्टिक है। तो अगर आप इस चीज को अपने प्रैक्टिस में डाल लिए, एक ये दो वर्ड है ना, व्हाट नेक्स्ट, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आपकी प्रवृत्ति में वो चला जाएगा ये करते करते कि अब ये मिल गया, अब और क्या, अब क्या, अब ये हो गया, अब और क्या,
ये फोन आ गया, इनका अगला फोन कौन सा आ रहा है, आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट अनदर फोन। ये जो नेवर एंडिंग होड़ है ना, रेस है ना, ये आपको झुकाता चला जाता है मोह के प्रति, और आपको पता नहीं चलता है कि आप कब सुबह से रात तक जीने वाले इंसान को छोड़ के कोल्हू का बैल हो गए। अब आप गोल 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 घूम रहे हैं। बैल को बांध देते हैं ना तेल निकालने के लिए, वो एक ही जगह गोल 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 चलता रहता है, क्योंकि उसके आगे ऐसा बंधा हुआ है जो उसको खींच रहा है, वो नहीं रुक सकता है ना। और वो जब चल रहा है तो उससे एक और बंधा हुआ है जो व्हील घूम रहा है, जिसके कारण तेल निकल रहा है। वो जो व्हील घूम रहा है ना, वो है मार्केट। वो जो तेल निकल रहा है ना, वो है प्रॉफिट। वो जो आगे बंधा हुआ है ना बैल को आगे खींचने के लिए, नहीं, हम तो बैल हैं। वो जो आगे बंधा हुआ है ना बैल को खींचने के लिए, वो है मोह। अच्छा। और बैल हैं आप। तो बैल को कभी भी इज्जत के उसमें नहीं बोला जाता ना। हम गुस्से में बोलते हैं ना, बैल बुद्धि हो क्या, बुद्धि हो क्या, हाँ सही बात है, बोलते हैं ना। तो ये बैल बुद्धि की प्रवृत्ति है। तो जितना समय आप मोह के प्रति और जितनी बार आप मोह के प्रति झुकते जाएंगे, आप मोक्ष से उतने दूर होते जाएंगे। आपको कहीं आके रुकना पड़ेगा। कोविड में पूरा देश सीख गया था। वो दोबारा आ गया था ना रामायण। वो नहीं, लेकिन वो क्या है ना, घर में बैठे बैठे सबको समझ में आ रहा था कि यार चल तो जाता है थोड़े से में भी। हाँ सच बात है। क्यों अलमारी भरी हुई कपड़ों से कितना ही पहन लेते हैं। सच बात, इतना ही तो खाना है। एक एक कपड़ों में हफ्तों गुजरे। सही बात है। और लगने लग गया था सबको कि किस होड़ में है, किसके लिए जमा कर रहे हैं। आसपास लोगों की मृत्यु हो रही थी। अब मरेंगे कब मरेंगे किसी को नहीं पता। मृत्यु हो रही थी। आपको समझ में आ रहा था कि जरूरत तो सिर्फ इतनी है, बाकी सब तो वो वांट और नीड का फर्क है। हम सबका नीड तिवारी जी इतना ही है, बाकी सब वांट है। करेक्ट करेक्ट। तो वो ये मोह और मोक्ष वाली बात है। तो जब आप मोह से दूर जाएंगे तो आप मोक्ष के पास आएंगे। ठीक। आप अगर न्यूट्रल खड़े तो आप जीरो में खड़े। ठीक। आप मोह के प्रति जाते जाएंगे, आप माइनस में जाते जाएंगे। आप मोह से दूर जाते जाएंगे, आप प्लस में जाते जाएंगे टुवर्ड्स सैल्वेशन। अब आ जाते हैं पुनर्जन्म। अब आ जाते हैं पुनर्जन्म में। अब मेरे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है पुनर्जन्म के बारे में, और एक बार नहीं 100 बार सबके लिए लिखा हुआ है ना, कि कई अनगिनत, मैं सिर्फ भगवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग भी आए, उन्होंने इस जीवन में जो पाप किया उसका फल अच्छा भी और बुरा भी उनको मिला अगले जन्म में। जैसे अभी मैंने रिसेंटली कहीं सुना, मैं अभी उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बस मैं सुना है ना, मेरे को मालूम नहीं उसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन कहानी के तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भीष्म पितामह को 100 तीरों की शैया में क्यों लेटना पड़ा था। क्योंकि भीष्म पितामह कुछ जन्म पहले जब आए थे तो उन्होंने एक सर्प को बबूल के पेड़ में खोस दिया। अच्छा। किसी बात पे, किसी गुस्से में। वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी पूरी बात नहीं पता है, मैं जाके ढूंढूंगा जब इत्मीनान में बैठूंगा। तो उन्होंने, बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं बहुत सारे, तो उन्होंने उस पूरे सांप को बबूल के पेड़ में फंसा दिया था। तो वो उस पूरे सांप के पूरे शरीर में बबूल का पेड़ मतलब कांटे घुस गए। अब वो आगे बढ़े तो उसको दुखे, वो पीछे हुए तो उसको दुखे। वो भूखा प्यासा वहां फंसे फंसे मर गया, देह त्याग दिया। उसका रिस्पॉन्स था महाभारत में उनको 100 तीरों की शैया में लेटना पड़ा और जीवित रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको वो दर्द, वो तकलीफ झेलनी पड़ेगी जो आप किसी और को दे रहे हैं। सही बात। कर्मा की कितनी कहानियां हैं जो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि अगले जन्म से पिछले जन्म। भाई अभी हम अवतारों की बात कर रहे थे, हम राम का शब्द हम ले चुके हैं, कृष्ण का शब्द हम ले चुके हैं। राम और कृष्ण, रामायण और महाभारत को एक कहानी में आपको समेट के 2 मिनट में बता देता हूँ। पहले भी बताया हूँ, लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि जितनी बार बताओ उतना कम लगता है। तो रामायण वाला काल चल रहा था। राम आए, राम की दोस्ती हुई सुग्रीव से। सुग्रीव जी ने बोला कि मेरा भाई है बाली, जिसके पास ये सुपर पावर है कि उससे जो लड़ने जाता है वो उसकी आदि शक्ति खींच लेता है, तो उसको हरा पाना इम्पॉसिबल है। उसने मेरी पत्नी को भी रख लिया है, मेरा पूरा राजपाट रख लिया है, मेरे साथ गलत हो रहा है। प्रभु आप मेरे मित्र हैं, साथ दीजिए। तो प्रभु ने बोला कि ठीक है, साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा करूंगा, मित्र के लिए। तो आपको पता है जैसे अभी शादी में 7 फेरे होते हैं, पहले मित्रता का भी जो पैक्ट होता था, वचन होते थे, पैक्ट होते थे, वो 4 फेरों के साथ होते। बिल्कुल हाँ। अग्नि को साक्षी मान के मित्रता की जाती, रामायण में दिखाया है वो। हाँ फेरे लिए। हाँ, अग्नि को साक्षी मान के कुछ भी होगा
मैं मित्र बोला हूँ तो मैं मित्र का धर्म निभाऊंगा। तो फिर जब युद्ध चालू हुआ तो सामने सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे, राम ने पीछे से तीर मारा, बाली मर गए। फिर सुग्रीव राजा बने, फिर राम सेतु बना, फिर रावण से युद्ध हुआ, वो सारी चीजें पता है। वापस राम विष्णु अवतार में वैकुंठ धाम वापस पहुंचे। जब वैकुंठ धाम वापस पहुंचे तो वहां पे सूर्य और इंद्र आए गुस्से से, बोले हम नहीं खेलेंगे, ये फाउल है। तो बोले अरे यार पूरे जीवन जी के थका आ रहा है, अब तुम लोग का क्या प्रॉब्लम। तब उनको समझ में आया कि जो सुग्रीव था वो सूर्य का प्लेयर था और अच्छा। बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था। वहाँ अपना अलग वीडियो गेम चल रहा है और ये तय था कि इंद्र जीतेंगे क्योंकि बाली ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर है और सूर्य हारेंगे क्योंकि सुग्रीव कम स्ट्रांग प्लेयर है। अब टेबल्स टर्न्ड, जैसे विष्णु जी राम रूप में आए तो पूरा यही तो भगवान करते हैं ना कि जीता हुआ व्यक्ति हार जाता है और हारा हुआ व्यक्ति जीत जाता है। बहुत शक्तिशाली आदमी कमजोर पड़ जाता है और बहुत कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जिसके तरफ भगवान है वो ही जीतेगा। तो उनको समझ में आया कि अच्छा ये रावण वाला पूरा खेल करते करते ये एक गलती कराया मैं छोटी सी, इन लोग गेम बिगाड़ दिया। तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो तुम्हारा गेम बैलेंस आउट कर दूंगा। वो तीर कृष्ण के पैर में लगे नहीं वो तो कर्मा वाली बात है। बोले अगली बार जाऊंगा तो ये तुम्हारा गेम बैलेंस आउट कर दूंगा। अगली बार विष्णु आए कृष्ण बन के, इस बार साथ दिए इंद्रपुत्र अर्जुन का सूर्यपुत्र कर्ण के खिलाफ। इस बार सूर्यपुत्र कर्ण को धोखे से हराया गया, जैसे पिछली बार इंद्रपुत्र बाली को हराया था। ठीक, वो ऊपर का गेम बैलेंस आउट हो रहा है और फिर आखिरी में वो तीर आके कृष्ण जी के एड़ी पे लगता है और फिर ये बात होती है कि जिस आदिवासी ने मारा है वो आता है, वो देखता है और बोलता है कि मेरे को पाप लग गया, मैंने कृष्ण को मार दिया। तब वो बोले कि नहीं तुमको कोई पाप नहीं लग रहा है, ये मेरी एक गलती है, ये मेरा कर्म था जो अब कट रहा है, ये वही तीर है जो मैंने तुम पे चलाया था। उस समय तुम बाली होते थे और मैं राम होता था। तो पुनर्जन्म और कर्म, इस कहानी में दोनों चीजें बहुत खूबसूरत सब डिफाइन कर दिया। एक चीज होती किस्मत जी, हम सब किस्मत में मानते भी हैं। आपका टेक अभी जानना है इस पे मुझे, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं किस्मत में, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं भागने में, जॉब के पीछे, बिजनेस के पीछे, पैसे के पीछे। तो फिर अब पता है कि किस्मत है तो फिर क्यों भाग रहे हैं? मैं नहीं मानता हूँ कि किस्मत। अच्छा, आपके करने से होता है जो होता है, कर्म। लोग अपनी किस्मत कहाँ दिखाते हैं? हाथ में दिखाते हैं, किसी न किसी ज्योतिषी को हाथ में दिखाते हैं। हाथ, जीवन और दिनचर्या तो उनकी भी है जिनके हाथ नहीं है। सच बात है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे हाथों की लकीरों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो जिनका हाथ नहीं है उनके बिना लकीरों के उनके जीवन की लकीर चल कैसे रही? सोचिए। पर अक्षत भाई आजकल ज्योतिषी आ गए, माथा पढ़ते हैं, पैर की रेखाएं पढ़ने लग जा रहे हैं, पाम तो एक चीज हो गई। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये साइंस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। ठीक है। अरुण पंडित मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक। मैं कहीं उलझता हूँ तो कई बार मैं उनसे पूछता हूँ। ठीक। हर चीज के पीछे एक साइंस है। लेकिन जहां तक बात किस्मत की कर रहे हैं, मेरे को उस बात से इसलिए परेशानी है। आप सोचिए कि अगर, ये मैंने पहले भी बोला, आप सोचिए कि अगर मोदी जी बचपन में कोई बोल देता कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे, इसलिए वो आरएसएस के स्वयंसेवक बनते ही नहीं हैं, पॉलिटिकल उसमें आते ही नहीं, कभी कॉन्टेस्ट ही नहीं करते, सही बात है, कभी सीएम ही नहीं बनते, तो प्रधानमंत्री बनते नहीं बनते। बच्चन साहब को कोई अगर बोल दिया होता कि तुम सदी के महानायक बनोगे जब वो छोटे से थे, तो क्या वो 7 फिल्म फ्लॉप होने के बाद 8वीं फिल्म करते? सही बात। फिर वो बोलते हम तो बन ही जाएंगे। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर साहब को अगर कोई ये बोल देता कि तुम विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर बनोगे, उसके बावजूद उनको रणजी ट्रॉफी खेल के ही क्लियर करना पड़ेगा। पैड और हेलमेट पहन के ग्राउंड पे तो उनको उतरना पड़ेगा ना, बैट हाथ में लेके, कि बैठे बैठे हो जाएगा। सही बात। तो किस्मत का कहीं थोड़ा बहुत साथ मिल जाता होगा, जिसको हम किस्मत का नाम दे देते हैं कि किस्मत बहुत अच्छी थी उसकी इसलिए ऐसा हो गया। तो 140 करोड़ लोगों के देश में अगर हर फील्ड में 50 नाम सबसे ऊपर हैं, तो आप ये बोल रहे हैं कि बाकी सबकी किस्मत खराब, या आप ये बोलेंगे कि ये वो 50 हैं जिन्होंने ज्यादा मेहनत की, जिनका स्किल सेट, जिनका आर्ट फॉर्म, जिनकी प्रैक्टिस, जिनका डिवोशन, डेडिकेशन, जिनका हार्ड वर्क ज्यादा था,
वो 50 चुनिंदा हुए ना। तो हमारे धर्म में बोल के गए थे इसी चीज को, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मैं वही बोल रहा हूँ, आप इकलौती कौम है जिनके पूरे ग्रंथों में साइंस भरा पड़ा है। लिखा हुआ है सब। हमारे वेदों और पुराणों में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वैदिक गणित हो बायोलॉजी, गया, मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सब खगोल है, खगोल विज्ञान वगैरह है, सब लिखा है। हुआ। हम कभी, हिंदू धर्म कभी भी साइंस को अपना दुश्मन नहीं माना यार। जैसे एंटी क्राइस्ट बोलते थे ना साइंटिस्ट को यूरोपियन कंट्रीज में, कि अगर ये साइंस की बात कर रहे हैं तो क्राइस्ट के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला कि साइंस की, विज्ञान की बात करने वाला भगवान के खिलाफ। अच्छा अक्षत भाई, एक चीज है कि हम लोग कहते हैं ना धरती पे आज भी चिरंजीवी मौजूद हैं, 7 जी। चिरंजीवी। जी। तो हम लोग को पता ही नहीं है कि कौन कौन है, कहाँ कहाँ है। 7 नाम बताइए। हमें नहीं पता। यही प्रॉब्लम। हाँ। आपकी शादी हो चुकी है तिवारी जी जी। बच्चे जी। कितने बड़े? एक कितना बड़ा? 9 years। उसको याद होना चाहिए, उसको ये 7 नाम याद होना चाहिए, पर याद कराने वाले को याद नहीं है तो याद कैसे? हनुमान जी पता है, घटोत्कच पता है। नहीं, घटोत्कच नहीं। आप अभी गुरु की बात कर रहे थे ना। एक बच्चे के 2 सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं। सच बात। ये आप लोग, गुरु का काम क्या होता है मालूम? गुरु का काम होता है उस शिष्य को हर वो चीज सिखाना जो उसके जीवन भर उसके लिए जरूरी है। जरूरी है, ठीक है। ये अगर आपके 9 साल के बच्चे, और मैं आप पे उदाहरण दे रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिए। नहीं नहीं, ठीक है। किसी के भी बच्चों को अगर 4 युग कैसे बटे हुए हैं, कितने कितने साल के हैं, एक एक युग होते हैं, दशावतार कौन है, 7 चिरंजीवी कौन है, देव और भगवान का फर्क क्या है ना? राम 4 भाई थे कि 5 भाई थे, पांडव 5 भाई थे कि 4 भाई थे, सीता को जानकी क्यों बोलते थे, है ना? ये सब चीजें अगर नहीं क्यों पता बोलते है ना, थे सीता को जानकी? क्योंकि जनक की पुत्री थी। अच्छा। राजा जनक जो थे उनकी पुत्री थी, इसलिए जनक पुत्री जानकी। मुझे पता था, फिर भी समझ में नहीं आया, एकदम से क्लिक नहीं किया। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें है ना, कि तो अगर हमारे आने वाले बच्चों को नहीं पता है तो आपकी गलती है, और अगर आपको नहीं पता है तो आपके पहले वालों की गलती है, जो कि आपने बोला था, जो कि मैं बोल रहा हूँ। उसमें मेरे माता पिता भी इन्वॉल्व है। अगर मेरे बच्चों को ये नहीं पता रहेगा तो वो मेरी गलती कहलाएगी ना। सही बात है। तो 7 नाम है: हनुमान, परशुराम, वेदव्यास, कृपाचार्य, राजा बलि, विभीषण रावण का भाई, और राजा बलि नहीं सॉरी अश्वत्थामा। राजा बलि तो मैं बोल चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ, गड़बड़ किया हूँ, मतलब गड़बड़ नहीं, रिपीट हो गया नाम। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेदव्यास, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, राजा बलि जिनके लिए वामन अवतार लिया विष्णु जी ने, और रावण का भाई विभीषण। ये 7। तो ये हैं कहाँ? ये मेरा मानना है कि ज्ञानगंज में रहते हैं। आता हूँ तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि कैलाश पर्वत में एक हिडन सिटी है। अच्छा। आप मार्वल फिल्म देखते होंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्लैक पैंथर देखे? देखा है। तो वकांडा पता है? पता है। बस उस वकांडा को दिमाग में याद कीजिए कि कैसे वो कैमोफ्लेज सिटी के, वो दिखता नहीं है, कहीं तो है ना? नहीं, जंगल दिखता रहता है, लेकिन जब आप घुसते हैं तो प्रॉपर शहर दिखता। तो ऐसा एक कैमोफ्लेज सिटी है जिसका नाम है ज्ञानगंज, जो कैलाश पर्वत के आसपास कहीं है। उसमें ये सारे फिर जो सप्तऋषि हैं वो ये सब रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि जितनी भी प्रजातियां, आप कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जितनी भी प्रजातियां धरती से विलुप्त हो रही हैं, उन सबको वहाँ सहेजा जा रहा है। अच्छा। उन सबको वहाँ कलेक्ट किया जा रहा है। उदाहरण देता हूँ, चेस खेलते हैं आप? जी ठीक है। तो जब आप और मैं मान लीजिए बैठे हैं चेस खेल रहे हैं, बीच में चेस बोर्ड है, ठीक है, और आपने मेरा ऊँट काट दिया, मैंने आपका हाथी काट दिया, फिर आपने मेरा घोड़ा काट दिया, फिर मैंने आपका वजीर काट दिया, तो वो जो गोटियां कट जा रही हैं उसको हम यहाँ खिड़की से बाहर फेंक देंगे क्या करेंगे? साइड में रख लेते। क्यों? दोबारा काम आएंगे। कब? जब दोबारा गेम होगा, जब पूरी बिसात खत्म होगी, आप उन सबको उस डब्बे में रख देंगे। फिर एक दिन आप डब्बा खोलेंगे, एक नया पूरा बिसात बिछाएंगे, ऊँट की जगह ऊँट, घोड़े की जगह घोड़ा, हाथी की जगह हाथी रखेंगे, और बोलेंगे न्यू गेम स्टार्ट। यही होता है ना सृष्टि की पुनर्संरचना। एग्जैक्टली। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और फिर वापस सतयुग। समय का चक्र। तो वो जब सतयुग वापस होगा तो भगवान जी लोग को डब्बे से सारी गोटियों को फिर जगह पे रखना पड़ेगा। फिर सारा खेल शुरू होगा,
फिर आएंगे राम, फिर होंगे हनुमान, फिर होंगे कृष्ण, फिर होंगे तिवारी जी, फिर होंगे अक्षर गुप्ता। बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, हो सकता है अगली बार तिवारी जी की जगह अक्षर गुप्ता बैठे हो, अक्षर गुप्ता की जगह तिवारी जी। अक्षत भाई बहुत बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, एक शिव पे आपने काफी बात की हुई है और आप बहुत अच्छी इस पे नॉलेज भी देते हैं, तो हमारा एक सवाल है कि शिव जो है सत्य है, शून्य है, अंधकार है, आप ऐसा बोलते हो, जी, तो क्या मतलब हुआ? तीनों बातों का क्या मतलब हुआ? सब है। हाँ, सब कैसे हो सकते हैं? आप बोलते जाइए, हम बताते जाते। ठीक है, शिव सत्य है। शिव सत्य हैं क्योंकि आप इकलौते शिव हैं जो किसी धाम में नहीं रहते, वैकुंठ धाम में नहीं रहते, है ना। ब्रह्मा कहाँ रहते हैं? एक कमल के ऊपर बैठते हैं और ब्रह्मांड में रहते हैं। विष्णु की नाभि में कहते हैं कि फिर तो निवास है। विष्णु की नाभि से पूरा ब्रह्मांड निकला है, ठीक वो है। ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं, तो वो ब्रह्मांड में रहते हैं। ठीक है। विष्णु जी वैकुंठ धाम में रहते हैं, हम्म, शेषनाग के ऊपर। हम्म, ठीक बात है। हम्म। शिव कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे, कैलाश पर्वत। अच्छा, हाँ, कैलाश पर्वत। एक कमल पे बैठे हैं, एक शेषनाग पे बैठे हैं। शिव हम्म, कहाँ बैठे हैं? पत्थर पे। पत्थर कहाँ होता है? हम्म, पृथ्वी पे। हम्म, समझ रहे हैं आप? और ठंड में बैठे हैं, पहने क्या है? बाकी लोग क्या पहने हैं? आभूषण पहने हैं। हम्म। ये क्या पहने हैं? बाघ की शेर खाल। की, बाघ की खाल पहने हैं। बाघ कहाँ होता है? धरती पे। पृथ्वी में, है ना। तो और कुछ सत्य है चाहे नहीं, हम्म, शिव तो सत्य है। बहुत लॉजिकल था। शिव तो बिल्कुल नहीं है। अगला शब्द था अंधकार। अंधकार। आप सोचिए कि जिस रोज प्रलय आएगा, उस रोज सब ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो आपके ये जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं वो भी तो ध्वस्त हो जाएंगे ना। ठीक है। तो फिर रात को ये सब लाइटें तो होंगी नहीं। तो अंधकार का कारण क्या होगा? शिव होगा। अच्छा, शिव ठीक। शून्य है, प्रलय। शिव शून्य है। प्रलय आएगा तो सब कुछ अंधकार में डालना। क्रिएटर है ब्रह्मा, प्रिजर्वर है विष्णु, विष्णु जी। शिव क्या है? डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर। तो सब कुछ कब डिस्ट्रॉय होगा? जब सूरज बुझ जाएगा। पृथ्वी कब तक चल रही? सोलार सिस्टम कब तक है? जब तक सूर्य है ना। ठीक है। जिस दिन सूरज बुझ जाएगा तो अंधकार हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा तो प्रलय आएगा, सारे पौधे पक्षी सब मरने लगेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो प्रलय आएगा ना। तो जब प्रलय आएगा तो सब कुछ कहाँ डूब जाएगा? अंधकार में डूब। अंधकार। तो उसको लाने वाला जो है वो शिव है। एक तरफ हम शिव भगवान को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर, जो कि है भी, उनको यही बताया गया है धर्मों में, शास्त्रों में। एक तरफ हम कहते हैं कि सबसे भोले हैं, भोले तुरंत मान जाते हैं, नहाओ धो नहीं, कुछ मत करो, बस पूजा करो, मान जाते हैं। तो ये अंतर कैसे? बस इतना ही तो समझना है हर हिंदू को। हाँ, इतना ही समझना है हर हिंदू को कि हम भोले हैं भाई, स्वागत है आपका हमारे घर में, अतिथि देवो भव। भगवान भवा नहीं ना, ध्यान रहे, अतिथि देवो भव। हाँ, हम भगवान की जगह नहीं दे रहे, तुम देवों की जगह दे रहे। तुम प्यार से मिलोगे तो हम भोले, तुम तैश से मिलोगे तो हम ही प्रलंकारी बनेंगे। हम बोले हम कौन सा रंग पहनते हैं? हम भगवा पहनते हैं ना। भगवा पहनते हैं। भगवा बनता है लाल और पीला रंग मिला के। लाल प्रतीक है खून का और खतरे का, आपने पीला पहना हुआ है, पीला प्रतीक है चंदन का और ठंडक का। लाल जो है वो प्रलंकारी है और पीला जो है वो भोला है। और ये दोनों जब मिलता है ना तो हम बनते हैं भगवा। तो सामने वाला जैसे मिलेगा उसको वैसा जवाब मिलेगा। आप मुझसे प्यार से मिलेंगे तो मैं आपको पीले की ठंडक दूंगा, भोलेपन में अपना सर्व समर्पित कर दूंगा आप पे। आप मुझसे तैश में मिलेंगे, गुस्से में मिलेंगे, तो आपको मेरे भगवे में लाल दिखेगा, और लाल दिखना भी चाहिए, जरूरी है, जरूरी है। सिर्फ इतना ही समझना है हर हिंदू को कि हर हिंदू के अंदर वीरभद्र और भोलेनाथ दोनों होने चाहिए। अच्छा अक्षत भाई, भगवान भोलेनाथ जो हैं अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं और बाकी खाल, ये क्यों पहनते हैं? कारण कुछ? भस्म क्यों पहनते हैं? हाँ, स्पेसिफिक कोई कारण है? एक बड़ी प्यारी सी कहानी है यार। हाँ, कारण है ना। प्यारी सी कहानी है, मैं नाम भूल रहा हूँ। एक ऋषि थे, वो ऋषि तपस्या कर रहे थे जंगल में, और वो इतने साल तपस्या की और सिर्फ वो फल खाते थे, सिर्फ फल खाते थे।
तो एक दिन उनको बिच्छू आके डंक मार दिया, तो उनके शरीर से ना रस निकला, खून नहीं निकला, रस निकला। तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब पृथ्वी में सबसे प्योरेस्ट चीज, प्योरेस्ट फॉर्म जो है ना वो मैं हूँ, क्योंकि मुझ में से खून की जगह रस निकल रहा है। अच्छा। और तब उनको बताया कि नहीं, सबसे प्योरेस्ट चीज आप नहीं है। तो बोले और क्या हो सकता है, इससे प्योर क्या हो सकता है? तो उनको समझाया गया कि इससे प्योर होता है भस्म। मृत्यु का संबोधन है भस्म। भस्म बनता है अग्नि से गुजर के। जितनी इम्प्योरिटीज होती है अग्नि में समाहित हो जाती है। सब कुछ खत्म होने के बाद जो रेसिड्यू है ना वो भस्म है। भस्म इज द प्योरेस्ट थिंग। इसीलिए कभी हम माथे में लगाते हैं, कभी हम शरीर में लगाते हैं। और भोलेनाथ जो हैं वो तो सभी के देवता है ना, वो तो राक्षसों के भी देवता हैं। यमराज भी उनके आगे नतमस्तक हैं। जी जी। तो वो द अल्टीमेट ट्रूथ इज डेथ। मृत्यु आखिरी पड़ाव है, और आखिरी पड़ाव के बाद जो रेसिड्यू है ना वो भस्म है। उसका प्रतीक है शिव। कि मैं ही हूं। तुम मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति जब करोगे तो तुम यहाँ पहुंचोगे। ठीक है। तो भोले तो इतने भोले थे कि उन्होंने भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया था कि भस्म कर दो। फिर भस्मासुर भी आखिर में भस्म ही हुआ था ना। ठीक बात है। अच्छा, हम भगवान के गले में, भोलेनाथ के गले में नाग देखते हैं, उसका क्या लॉजिक है, क्यों, मतलब उसके पीछे भी कोई कहानी? ये तो मैं बहुत एक मेरे पास एक क्यूट एनालॉजी है ये समझाने की। तो सुन लीजिए, कुछ लोग मुस्कुराएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे कुछ भी बोलता है ये, पर चलेगा। हर चीज बड़ा सीरियस और लॉजिकल हो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है ना। कुछ चीजें थोड़ी हल्की फुल्की भी होनी चाहिए। तो वासुकी की बात है। वासुकी जो शिव के गले में जो नाग है उनका नाम वासुकी है। अच्छा। और वासुकी को माना गया था किंग ऑफ स्नेक्स, है ना। वो सर्पों के राजा है, नागराज। तो सर्पों के राजा जो है वो वासुकी है। तो वासुकी अपना राजपाट छोड़ के समर्पित हो गए थे शिव को। तो शिव को उनको जगह देनी पड़ी। अच्छा। तो बोले आओ गले में बैठ। बोले मेरे को कुछ नीचे, मेरे को सिर्फ आपका साथ चाहिए। बोले आ जाओ। तो वो माला के तौर पे, अच्छा, ये लॉजिक, उसको पहनते हैं। और नीलकंठ भी कहते हैं ना आप शिव को। क्यों? तो विष पी लिया था लेकिन पिए नहीं थे ना, उसको कंठ के नीचे नहीं लेके गए थे, यहाँ रोक लिए थे। तो अच्छा, इसके पीछे कुछ कहानी है अक्षत भाई कि माता सती ने उनको रोक लिया था कि यहाँ रोक लो? नहीं, इसकी ये कहानी सागर मंथन से जुड़ती है। कि सागर मंथन से जब विष निकला, सागर मंथन का एक रूल था तिवारी जी। रूल ये था कि जो भी चीज निकलेगा ना उसको किसी को तो ग्रहण करना पड़ेगा। जब तक कोई ग्रहण नहीं करेगा अगली चीज निकलेगी नहीं। ओह अच्छा। कि ऐसा नहीं कि आपने निकाला साइड में रख दिया फिर बाद में डिसाइड करें क्या रखूं क्या। ये गेम का रूल है। हाँ, ये गेम का रूल है कि व्हाटएवर कम्स यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, कोई ना कोई। हाँ, कंज्यूम इट एंड एब्जॉर्ब इट। अब इसको सांकेतिक तौर पे या मेटाफोरिक तौर पे आप समझेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आप फास्ट फॉरवर्ड दबा के सीधे अच्छे वक्त पे चले जाएं। नहीं हो सकता। आप जब तक उस समय को, उस पेन को, उस तकलीफ को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये सारे खड़े हो गए कि इसको कौन करेगा भैया ग्रहण। हम अमृत की तलाश में सागर मंथन कर रहे हैं। अमृत के पहले निकला है विष। जब विष पी के मर ही जाएंगे तो अमृत का क्या करेंगे? तो देव बोले हम नहीं पिएंगे, असुर बोले हम नहीं पिएंगे। सागर मंथन का रूल है कि मत पियो, नहीं निकलेगा, रुक जाएगा सागर मंथन। लेकिन नहीं, हमको ये भी चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। तो फिर शिव आए, संकट मोचन भी है ही। तो शिव आए और बोले ठीक है, कोई नहीं कर रहा है, हम ग्रहण कर लेते हैं। उनको भी मालूम था कि ये जो हलाहल है, विष है, इसको ग्रहण करूंगा तो मेरे पे भी कुछ तो असर होगा। तो वो उसको कंठ में रोक लिया, ना उसको शरीर के अंदर जाने दिए, ना उसको बाहर निकाले। तो वो नीलकंठ हो गए। तो नीलकंठ हो गए। इसके पीछे भी एक सांकेतिक, एक मेटाफोरिक थॉट है। जब आपको गुस्सा आता है, हमेशा बड़े लोग बोलते हैं, लिखा भी हुआ है कि गुस्से में ना चुप हो जाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गुस्से में जो निकलता है ना वो जहर होता है। मुझे यहाँ से निकलता है, जो यहाँ कंठ से निकलता है। अच्छा। तो अंदर शरीर में जितना गुस्सा है वो जहर बन के कंठ तक तो आ गया है। आपके मस्तिष्क और कंठ में तो बात आ गई है। आप उसको आप नहीं रोक सकते। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आपके मन में क्या चल रहा है आप उसको नहीं रोक सकते।
आपके कंठ में जो बात, जो स्टेटमेंट बन गया, आप उसको नहीं रोक सकते। आपके पास एक ही सुपर पावर है, उसको मुंह से निकालना है कि नहीं निकालना है। ये मुझे करना पड़ेगा, ये सबको करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना उन्होंने बाहर निकाला और ना उन्होंने अंदर लिया, उन्होंने यहाँ रोक लिया, तो वो नीलकंठ हो गया। वो कहानी है। खैर, आपका सवाल क्या था, कहाँ चले गए हम लोग? वासुकी, हाँ सर्प, है ना। तो इसलिए उनके कंठ में, और इसका अब ये तीसरे का आप सांकेतिक ले लीजिए। हमारे जो पूर्वज थे ना तिवारी जी, कमाल के विद्वान लोग थे। सच सिर्फ है, इसलिए नहीं कि उन्होंने भगवान शब्द बनाते समय सोचा कि उसका फुल फॉर्म, ठीक है, हर मायने में वो कमाल के लोग थे। उनको ये मालूम था कि पूरे विश्व का इकोलॉजिकल सिस्टम बराबर चलेगा, उसके लिए जरूरी कि हर जानवर जीवित रहे। अपन बचपन में पढ़ते थे ना, साइकिल ऑफ लाइफ। हाँ हाँ, क्या बोलते थे यार, क्या वर्ड था वो? ह्यूमन साइकिल, नहीं, ह्यूमन साइकिल नहीं, नेचर साइकिल या कुछ बोलते थे, फूड साइकिल, फूड चेन, हाँ, फूड है ना, चेन, फूड चेन। तो ये जरूरी था कि सब रहें। तो हमारे पूर्वजों ने बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि आने वाले समय में आबादी भी बढ़ेगी और अनपढ़ भी बढ़ेंगे, अधर्मी भी बढ़ेंगे, राक्षस भी बढ़ेंगे, मतलब हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति। तो ना कुछ ऐसा करो कि ये हर चीज को उठा के मार के खाने ना लग जाए, या शौक में ना मारने लगे। तो इन्होंने हर भगवान के साथ एक जानवर एसोसिएट कर दिया। हाँ, आप चूहे को नहीं मारेंगे, नहीं तो गणेश जी गुस्सा हो जाएंगे। आप सोचिए, मेरे को भी थोड़े दिन पहले ही समझ में आया कि हाथी का चेहरा देने का के पीछे क्या होगा। जैसे हमारे एक और बड़े अच्छे ऑथर, उनका नाम है आनंद नीलकंठ, कमाल के ऑथर, अच्छा, बहुत अच्छा लिखते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब मेटाफोरिक है, इसको हम लोग को रियलिटी में बिल्कुल वैसे नहीं लेना चाहिए। आप सोचो कि इंसान का कंठ है, उसके ऊपर आप हाथी का शरीर कैसे सर्जरी करके कैसे लगाओ? सही बात। उसका ऊपर का गला ही इतना बड़ा, इंसान का गला छोटू सा है ना, नस जोड़ना, ये करना, वो करना, नॉट पॉसिबल। तो अब तो मैं उनकी बात सुना तो मैं सोचा कि तो फिर ऐसा किया क्यों गया, कैसे? नहीं, कैसे किया गया होगा तो मैं नहीं जा सकता, मेरे को नहीं पता, लेकिन क्यों ये क्यों बनाया गया ऐसे? तो मेरे को समझ में आया कि सोची कि जब हम कल्टीवेशन नहीं सीखे थे, हम पोल्ट्री नहीं सीखे थे, हम डेयरी नहीं सीखे थे, तो मानव क्या खाता था? शिकार करके मांस खाता था। उस समय छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग रहते थे, छोटा कबीला, छोटे आदिवासी, है ना, समुदाय के हिसाब से। उसमें 8, 10, 15 लोग जाते होंगे शिकार करने सबके लिए, क्योंकि महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। कितना आसान होता ना कि एक जंगल में जाओ और एक हाथी को मार के ले आओ, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, चक्कर खत्म, सब खाएंगे, धीरे धीरे खाते रहे। क्योंकि हाथी इतना विशाल है कि छुप नहीं सकता, और इतना वजनी है कि भाग नहीं सकता। उसके बावजूद आपके देश में अनगिनत हाथी खुशी से जी रहे, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि गणेश जी नाराज हो जाएंगे। हाथी को मारेंगे तो गणेश जी नाराज, पाप लगेगा, पाप लगेगा, एवरीथिंग फॉर अ रीजन, पाप लगेगा भाई। और गणेश जी नाराज होंगे, गणेश जी अकेले थोड़ी ना नाराज होंगे, लक्ष्मी जी भी नाराज होंगी, पप्पा भी नाराज होंगे, शिव जी हैं, भैया भी नाराज होंगे, गॉड ऑफ वॉर कार्तिक है जी। मोर को मारना कितना आसान है, फिर भी मारते हैं। सुंदर दिखता है मोर, है कितना सुंदर दिखता है, ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता, इतना बड़ा है कि छिप नहीं सकता, फिर मोर कैसे बचे हुए? गॉड ऑफ वॉर का वाहन है भाई, मोर कार्तिक जी का वाहन है, पाप लगेगा। गणेश जी का वाहन चूहा है भाई, अभी अपन बात करते घर से दूर छोड़ के आते हैं, पाप लगेगा। सांप मत मारो, पाप लगेगा। बैल मत मारो, नंदी है, पाप लगेगा, है ना। तो आप सोचिए कि जैसे आप फैमिली डिनर पे जाते हो ना परिवार के साथ, सभी जाते होंगे, आप सब भी जाते हो। सोचिए कितनी क्यूट बात है कि जब शिव जी फैमिली डिनर पे जाते होंगे तो ये सारे बैठते होंगे टेबल पे, तो पार्किंग में कौन कौन है देखिए आप? पार्किंग में चूहा है जिसको वासुकी खा सकता है, पर खाएगा नहीं खाएगा। कार्तिक का वाहन मोर है, मोर सांप खाता है, पर खाएगा नहीं। और फिर शेर, पार्वती जी, दुर्गा माँ, शेर भी पार्किंग में, और वो नंदी को खा सकता है, पर खाएगा नहीं। तो कितना बढ़िया सौहार्द बना हुआ है पार्किंग स्पेस में।
कि हम आराम से खा रहे हैं, उसके बाद फिर सब ये भी फोन करते होंगे कि आओ ऊपर गाड़ी लेके आओ, चले अपने अपने घर हैं, तो पार्किंग से सब निकल के आते होंगे, निकल जाते होंगे। तो कितना बढ़िया बैलेंस है। सही बात। एक्चुअली तो भगवान शिव के हाथ में ना त्रिशूल दिखाई देता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि हर भगवान के हाथ में एक ना एक अस्त्र है, तो रीजन क्या है कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल ही है, क्यों गदा नहीं, क्यों तलवार नहीं? ये सवाल का जवाब इसलिए नहीं हो सकता है, मतलब देने को मैं दे सकता हूँ, लेकिन इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर शिव जी के हाथ में त्रिशूल की जगह पे सुदर्शन चक्र होता तो भी आपका ये सवाल जायज होता। ठीक है। अगर वो गदा पकड़े होते तो आप बोलते थे गदा क्यों है, त्रिशूल क्यों नहीं है। तो सबको अलग अलग कारणों से त्रिशूल इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन द हिंदू एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र की बराबरी बहुत ही कम और अस्त्र शस्त्र कर पाते हैं। और क्योंकि शिव, देखिए आप वेट लिफ्टिंग करते हैं कभी, जिम में जाते हैं, जी, जी, कितना वेट उठा लेते हैं? 20 किलो 25 किलो ऐसे। हाईएस्ट बोल दिया जाएगा तो कितना उठा पाएंगे? 40-50 होगा, इससे ज्यादा क्या उठाएगा? 100 दे दूंगा तो नहीं उठा पाएंगे। नहीं। उस वेपन की शक्ति और भार इतना है कि उसको सब लोग उठा नहीं सकते। अच्छा। 100 किलो को उठाने के लिए उतनी क्षमता भी होनी चाहिए। वो क्षमता शिव में है कि वो त्रिशूल उठा पाते, उसको वहन कर पाते हैं, उसको अब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसको कंट्रोल में रख पाते हैं, इसलिए उनके पास। आप अभी एक स्टोरी का जिक्र कर रहे थे जहाँ पे आपने कहा था गणेश जी की वो गर्दन कट गई, तो भगवान तो भोले हैं, उनके हाथों से ऐसा कैसे हो गया अपने ही पुत्र का गला काटना हो? मेरे भगवान रोते भी हैं। अच्छा। मेरे भगवान से गलती भी होती है, ठीक है ना। मेरे भगवान गलती में क्षमा भी मांगते हैं, है ना। मेरे भगवान हंसते हैं खिल के, मेरे भगवान रोते हैं फूट के। इसीलिए जब मैं मंदिर में जाके एक मूर्ति के सामने खड़ा होता हूँ और अपना दुख बोलना शुरू करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि उसको समझ में आएगा, क्योंकि वो आपके और मेरे सारे इमोशन खुद जिया है। वो सती से दूर होके बिछो जानते हैं क्या है। वो गलती के बाद तांडव किए हैं, रोए हैं, सब कुछ किए हैं। और ब्रह्मा जी का जब गला काट दिए थे गुस्से से, 5 में से 1 सर ब्रह्मा जी का काट दिए थे शिव गुस्से में, तो उनको ब्रह्म हत्या का उनके ऊपर भी पाप लगा था। तो उनका सर लेके बहुत समय तक वो भटकते रहे थे कि ब्रह्म हत्या। राम जब रावण को मारे थे तो राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो उनको भुवनेश्वर में वो मंदिर है, हरिहर मंदिर या नहीं रामेश्वर मंदिर, तो वहां पे फिर शिव जी ने उनको बोला था कि देखो ये पाप तुमको लगा है, तुम हो क्षत्रिय, और ब्रह्म हत्या ठीक है वो था राक्षस, लेकिन वो ब्राह्मण भी था, और सॉरी ब्रह्म नहीं ब्राह्मण भी था, और साथ में वो शिव जी का सबसे बड़ा उपासक था, सबसे बड़ा भक्त था। तो उस पाप से निजात पाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो मेरे राम हों, मेरे शिव हों, उनको सारे इमोशन वो जिए हैं। राम सीता से बिछो हुआ, राम के पिता का देहांत हुआ, राम रोए, राम अपने भाई से दूर हुए, राम रोए। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन सारी जितने ह्यूमन इमोशन है उन्होंने जिया है ना। जी। इसीलिए आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं कि मैं इसके सामने जाके रोऊंगा यार, इसको समझ में आ रहा है कि मेरे को कैसा लग रहा है। सही बात। नहीं तो फिर आप पेड़ के सामने जाके क्यों नहीं रोते हो? ऐसे हाथ में पत्थर उठाओ, रोने लग जाओ। सही बात। मंदिर तक जाने क्या, हर घर में हर कमरे में दीवार है, दरवाजा है, पर्दा है, उससे बात करते हैं आप? नहीं। आप मूर्ति से बात क्यों करते? और मैं अभी आपको एक खूबसूरत लड़की की मूर्ति लाके दे दूंगा तो पतियान लग जाएंगे? नहीं। या वो कपड़े की दुकानों के बाहर वो मैनिक्विन्स लगे रहते हैं, उनसे नहीं करेंगे। तो भगवान की मूर्ति से, क्योंकि आपका मानना है कि ये मेरा दुख दर्द सुन रहा है और समझ रहा है, तो आपका दुख दर्द वो समझेगा ना, जो उस दुख दर्द को जिया गया है, थ्रू हुआ है। ठीक है, ऐसा। आपने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी बोली है, हम मुझे जाननी है। एक ही इंटरेस्टिंग चीज बोली इतनी देर में? नहीं, इसमें से निकली आपकी बातों में से एक माफ कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। जो ब्रह्मा जी की हत्या का प्रसंग है, ये मैंने खुद ने नहीं सुना है, तो ऐसा क्या हुआ था ये? मैं बहुत लंबे में इसको इसलिए नहीं बताऊंगा, क्योंकि ठीक है मैं आप लोग तक बहुत सारी बात पहुंचाता हूँ, लेकिन खुद भी कुछ ढूंढो यार, सब मिलेगा आपको, है ना। शॉर्ट में ये है कि ब्रह्मा जी को इस बात का गुमान हो गया था कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ठीक है, और उन्होंने शिव जी के साथ और विष्णु जी के साथ व्यवहार में
कुशलता मिस कर गए थे वो। ठीक है, तो वो जिस मुख से उस समय वो बोल रहे थे, वही मुख काट दिया। हाँ, वो मुख काट दिए। तो उनका एक मुख एक ज्यादा मुख था, और उसी समय उनको श्राप मिला था कि तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। इसीलिए आपके पूरे देश में सिर्फ पुष्कर नाम की एक जगह है राजस्थान में, जहाँ ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है। एक मंदिर है। नहीं तो जब आप लगातार ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ बोलते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि विष्णु और शिव जी के हर गांव कस्बे में मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी का क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मा जी से गलतियां हुई हैं, तीनों से हुई हैं अलग अलग समय में। भाई आपने शिव जी के लिए बोल ही दिया कि भाई वो अपने ही बच्चे का गर्दन कैसे काट दिए, उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई? विष्णु जी की गलती अभी हमने बताया ही कि ऊपर पहुंचे तब उनको पता चला कि अरे यार इन लोग का गेम बिगाड़ा है हमें गलती से। ब्रह्मा जी की गलती पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारे भगवान है तो क्या हो गया, गलती करते हैं, उसको ठीक करने के लिए जो करना पड़ता है वो भी करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं, बढ़िया है। देखिए, आप बड़ी क्लियर बात बोलते हैं, बहुत अच्छा, मतलब साफ बोलते हैं, टंके की चोट पे बोलते हैं। एक चीज़ और बताइए हमें, बहुत चला है, ट्रेंड में भी रहा है पीछे, कि मक्का मदीना जो है वो काबा जो बना हुआ है ब्लैक कलर, उसके अंदर शिवलिंग है। हाँ, मैंने भी सुना है। हाँ, तो ये सच है क्या? मैं उन लोगों के ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मेरे अपने ग्रंथ, मेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मेरे हिंदुत्व की। तो अपने हिसाब से बताइए ना। नहीं, कैसे बताएं? हमारे ग्रंथों के हिसाब से नहीं, हमारे ग्रंथों में मक्का मदीना का कोई जिक्र नहीं है। किंवदंतियां हैं कि वहाँ शिवलिंग हुआ करता था। ये सब अभी बना दिया गया है। हाँ। उसमें कितना सही कितना गलत तो मेरे को नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन देखिए, मेरी एक प्रिंसिपल हुआ करती थी स्कूल में, अभी भी जीवित हैं वो। उनका नाम था मिसेस सिंथिया जेम्स। इंदौर और आईपीएस स्कूल वाले जो हैं उनको पता होगा। कमेंट कीजिएगा अगर आप सिंथिया जेम्स मैम के स्टूडेंट रहे हैं तो, क्योंकि मैं रहा हूँ। वो ना हमारे स्कूल टाइम में 2 लाइन बोलती थी। बोलती थी कि इंडिया इज एन ओपन टॉयलेट, क्योंकि उस समय स्वच्छ भारत अभियान शुरू नहीं हुआ था। ठीक है। हम सब ने देखा, जिसको जहां मन करता था खड़े होकर शुरू हो जाता। तो गुस्से में बोलती थी, और वो आर्मी वाइफ रही हैं, तो बड़ी डिसिप्लिन लेडी हैं। तो बोलती थी इंडिया इज एन ओपन टॉयलेट, और दूसरा बोलती थी एवरी इंडियन इज अ डॉक्टर। तो हमने पूछा कि मैम इंडिया इज एन ओपन टॉयलेट तो समझ में आ रहा है, एवरी इंडियन इज अ डॉक्टर ये टॉन्ट क्यों करती हैं आप? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा अभी पेट दर्द होगा ना, और तुम अपने आसपास वालों से पूछोगे ना, तो कोई बोलेगा कि अजवाइन खा लो, कोई बोलेगा नींबू पानी पी लो, कोई बोलेगा इनो पी लो, कोई बोलेगा पुदीन हरा खा लो। सब डॉक्टर, कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया पेट तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है, जाओ डॉक्टर को दिखाओ, जाओ एंडोस्कोपी कराओ, नहीं बोलेगा, है ना। तो वो बोलती थी एवरी इंडियन इज अ डॉक्टर। उस बात से मेरे को, मेरी गुरु रही है, मेरी टीचर रही, मेरी प्रिंसिपल रही, उस बात से मेरे को ये सीख मिली तिवारी जी कि जिस बारे में जानकारी ना होना उस बारे में चुप रहना चाहिए। मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप तो बोल ही रहे हैं कि मैं पूछ ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं हमें पता। जवाब खोजना है। हाँ, मैं कभी पढ़ूंगा तो मेरे को बोलने में, मैं तो खुलेआम, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो खुद हिंदू भी हो, जो गलत है उसको मैं गलत बोलता हूँ, काला को काला, सफेद को सफेद बोलने में मेरी रूह नहीं कांपती। चलिए, एक सवाल और आएगा इसी से। हम लोग ना शुरू से बचपन से ना, मेरा भी शौक, हमारे फादर लोगों का शौक है, चला आ रहा है कि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है। क्यों नहीं हमारे धर्म को प्रमोट किया गया तब? क्यों नहीं हिंदू? ये पूरा जब से भारत आजाद हुआ ना, तब से ये बहुत बड़ा प्रपंच चल रहा है, जिसको विद टाइम खत्म होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं किसी टॉक शो में भी थोड़े दिन पहले मैंने बोला था, मैं आपको वो बात बता देता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, मनगढ़ंत मेरी बनाई हुई, ठीक है, लेकिन उसमें मेरे को लगता है कि आपको जवाब मिल जाएगा। बताइएगा, गुरुकुल कहाँ चले गए? सब बताता हूँ। तो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज से आज से कई 100 साल पहले एक दिन एक गोरा चिट्टा आदमी अपने बच्चों के स्कूल गया होगा, छोटे छोटे उसके बच्चे होंगे ABCD सीखते हुए, उनका माथा वाथा चूमा होगा, और उसके बाद आया होगा यहाँ बड़े से जहाज में बैठ के। जब वो पहली बार यहाँ आया होगा ना, तब वो देखा होगा कि उसी के उम्र के हिंदुस्तानी बच्चे, हिंदू बच्चे गुरुकुल में बैठ के, जब उनका बच्चा ABCD सीख रहा है, उसी उम्र के बच्चे यहाँ पूरा पूरा श्लोक बोल रहे थे अर्थात के साथ, कि ये तो संस्कृत में श्लोक है, इसका मतलब ये होता है। तब उसको समझ में आया होगा कि हम कितने पीछे हैं और ये कितने आगे हैं। ये इतने छोटे बच्चे जब अभी ऐसे हैं, तो ये बड़े होके हमारे बच्चों से कितने आगे चले जाएंगे। तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा होगा सबने मिलके। 2 ही तरीका होता है ना, या तो मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं तिवारी जी से आगे निकल जाऊं,
या मैं तिवारी जी को काट के छोटा कर दूं, तिवारी जी की लाइन छोटी कर दूं, है ना, या मैं आपको नीचे खींच लूंगा, ठीक है, या मैं ज्यादा पंख फड़फड़ा के आपसे ऊपर उड़ जाऊंगा। ठीक है, सही कोई बात, तीसरा तरीका है लॉजिकल नहीं। आनी है, इसमें आसान क्या है मेरे लिए? टांग खींचना, आपको नीचे खींच लेना, कि मैं तुम्हारे तक पहुंचने की मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात या नहीं है। टाइम भी लग जाएगा उसमें। जो भी, चाहे मेरी हैसियत नहीं भाई। बुद्धिजीविता सिर्फ एक बच्चे, एक शरीर की बात नहीं है। बुद्धिजीविता पूरी पीढ़ी की बात होती है। बहुत सही, आपकी समझ जो है वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, वो आपके डीएनए में है। कटु सत्य है, ठीक है, ना, वो आपके डीएनए में है। इसीलिए पूरे विश्व में आज भी सबसे ऊपर की पदवी पे ना एक भारतीय जाके बैठ जाता है। उसकी क्षमता है वहां पहुंचने की। यूएसए में जब सब हैं तो हर जगह एक हिंदुस्तानी कैसे हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच रहा है? क्योंकि उनको समझ में आता है कि भाई किताब में जितना पढ़ा सकते पढ़ा, लेकिन ये है ही बुद्धिजीवी। हमको हमारी कंपनी की जरूरत है इनकी। यही है वो जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी को चलाने का मादा रखता है। सही बात है। और वो उस एक आदमी, वो सुंदर पिचाई के अंदर नहीं है, वो सुंदर पिचाई के पूरे डीएनए में होगा। उसकी परवरिश है हमारे। भाई अभी मैं आपकी तरफ कुछ फेंकूंगा तो अपने आप आपका आंख ऐसे होगा ना, ये आपको किसी ने सिखाया है? बस आपको पता है। वो है आपके डीएनए के अंदर का एजुकेशन जो कई पीढ़ी से होके आप तक पहुंचा है। कि जब कुछ खतरा लगे तो आपको क्या करना है, कुछ चेहरे पे आए तो कैसे हटना है। ये इट इज इनबिल्ट हमारे में। विद्वान जो है ना वो इनबिल्ट है हम सब में, उसको आप नहीं नकार सकते। तो उसको समझ में आया होगा कि भाई मैं एक आध पीढ़ी को सिखा भी लूंगा तो इन जैसा तो नहीं बना सकता। तो उन्होंने सोचा चलो इनको, मैं कितनी भी मेहनत करूंगा इनके बराबर नहीं पहुंच सकता, इनका पांव पकड़ना नीचे अपने लेवल पे ले आएंगे। तब शुरू हुआ ये क्रिश्चियन मिशनरी धर्म परिवर्तन का खेल है कि नहीं आपको क्या दिक्कत है, अरे हमारे भगवान सबका ख्याल रखेंगे, ये देखो इसके साथ ऐसा बदल गया, ये लो उसके साथ वैसा बदल गया, के नाम बदल गए, सेंट कॉन्वेंट मिशनरी। तो और इसको उस समय रोका जाना चाहिए था, नहीं रोका गया। आप सोचिए कि इस देश में क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स हैं और इसी देश में मदरसे भी, और इस देश का नाम हिंदुस्तान है जिसमें गुरुकुल नहीं बचे। नहीं है, किसकी गलती? तो ये बड़े सिस्टमैटिकली किया गया। मैं अभी लगातार बोल रहा हूँ कि एक शब्द है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब झूठ, कल्पना, फिक्शन। आप सोचिए कि आपका 9 साल का बच्चा आज से 2-4 साल, और आप सच में सोचिए, और आप सुनने वाले हर कोई सोचिए, आप पिता नहीं होंगे तो किसी के भाई होंगे, छोटा भाई होगा, वो नहीं होगा तो आपका कोई भतीजा, भांजा, भतीजी, भांजी, कोई तो आपसे छोटा होगा ना। हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि ये जो माइथोलॉजी शब्द है ये आपने किसी और धर्म के साथ सुना है? ओह नहीं। फिर इसी के साथ हिंदू माइथोलॉजी सुना है आपने? हिंदू में ही जोड़ा, इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी नहीं सुना आपने। केवल हिंदुओं के साथ जोड़ा गया है। सिस्टमैटिकली किया गया है, ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। आप सोचिए कि आपके 9 साल का बेटा कल को 12 साल 15 साल का होगा और आप उसको रामायण और महाभारत ला के देंगे, बोले बेटा ये हिंदू माइथोलॉजी की किताबें हैं। हम खुद बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। उसके बाद आप उसको कैसे बोलेंगे कि बेटा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, चलो इस साल चलो, पूरी श्रद्धा के साथ नतमस्तक करो। आपने तो बोला है रामायण माइथोलॉजी मिथ्या है। वो बेचारा कितना कंफ्यूज्ड है, जिसमें गलती आपकी और मेरी है। कि भाई पहले आप हमसे बड़े हैं, पहले डिसाइड तो कर लीजिए ये मिथ्या है कि सत्य है। अगर ये मिथ्या है तो पत्थर के सामने क्यों झुकवा रहे हो? आपने मुझे को शर्मिंदा कर दिया। इतना पैसा खर्चा करके यहाँ क्यों लेके आया मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए? और अगर ये सत्य है तिवारी जी, तो आपको अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि बेटा मिथ्या से माइथोलॉजी बोलना छोड़ के सत्य से सत्यलॉजी बोलना शुरू करो। फिर शब्दों के खेल पे आ गए हम। सही बात है। सत्यलॉजी बोलेगा तो उसको मालूम रहेगा, उसकी श्रद्धा, उसका फेथ, उसका बिलीव अपने आप ये ट्रूथ है उस पे जाएगा। जिस दिन उसको माइथोलॉजी शब्द का मतलब समझ में आएगा, वो क्यों जाएगा मंदिर? सही बात है। लेकिन बाकी समुदाय के लोग जब बोलते हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से बोलते हैं कि है जीसस, है अल्लाह। तभी फिर हिंदू पहुंचता है चद्दर चढ़ाने। उसकी वो अपनी श्रद्धा,
आपके बच्चे को समझा पा रहे हैं, आप अपनी श्रद्धा अपने बच्चे को नहीं समझा पा रहे। क्यों जा रहा है हिंदू चद्दर चढ़ाने? अजमेर शरीफ क्यों जाना है आपको? क्योंकि हम बिलीव कर रहे हैं उनमें। वो क्योंकि वो विश्वास करते हैं, इसलिए वो आपको विश्वास दिला पाते हैं। अच्छा, कैलाश पर्वत पे ना आज तक कोई नहीं जा पाया, माउंट एवरेस्ट से भी छोटा है फिर भी नहीं जा पाया, इसका कोई कारण है आपके हिसाब से? अच्छा है नहीं जा पाया, जाना भी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, हर वो जगह इंसानों के लिए थोड़ी ना बनी है यार। आप जंगल भी काट दे रहे हो, वहां भी घुस जा रहे हो, पानी भी सुखा ले रहे हो, हैं? समंदर के अंदर भी जाना है आपको, चंद्रमा में भी जाना है आपको, मंगल में भी जाना है आपको। कुछ चीजें रहने दो जैसी है, बस छोड़ दो उसको। नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छा है, पहुंचना भी नहीं चाहिए। आप ये सोचिए, सारे नागा साधु सब जगह पहाड़ों में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको आपके साथ नहीं रहना है, उनको अच्छा। आपसे दूर रहना है। उनको नहीं फंसना है ये मोह के चक्कर में, क्योंकि वो मोक्ष के बहुत पास पहुंच चुके हैं। वो आपसे इन्फ्लुएंस होके नॉर्मल दुनिया में नहीं आना चाहते। आपने जानवरों की जगह खा ली है, जंगल। हम आए दिन वीडियो, शहर के अंदर चीता घुस गया, शहर के अंदर, अरे तुम घुस गए उसके शहर में, वो तो यही था, वो तो यही था। सांप मार देते हैं, सांप निकला, सांप कहाँ जाएगा भैया सांप? 140 करोड़ लोग हो गए हो तुम, नए नए टाउनशिप नहीं, नए नए शहर बना ले रहे हैं हम जा जाके, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? अब आप सब जगह पहुंच गए। अभी हम बात कर रहे थे कि भाई ब्रह्मा जी पहले ही पृथ्वी छोड़ के जा चुके हैं, ब्रह्मांड में रहते हैं। विष्णु जी कृष्ण बन के आने के बाद से अभी तक आए नहीं है, बुद्ध बन के आए हैं, सब माना जाता है। उसके बाद से वो आए नहीं है। एक शिव ही तो है मेरा जो पृथ्वी पे बैठा हुआ है तुम्हारे लिए, उसके भी घर में घुस जाओगे तुम? रहने दो भाई। अच्छा, भोलेनाथ के ना काफी अवतार है, 19 अवतार आप शायद अपने पॉडकास्ट में कई जगह बताया भी आपने, तो उसमें से एक है हनुमान जी। ठीक है, पद्म पुराण के हिसाब से हनुमान जी और शिव जी के बीच में युद्ध हुआ था जी। ये क्या प्रसंग है? ये मैं इस प्रसंग को बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहूंगा, मतलब उसको अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक्स में करके मैं बात नहीं करना चाहूंगा। हुआ था, उसके पीछे कारण थे, और जब दोनों को समझ में आया कि उनसे क्या हो रहा है, तो वो युद्ध कोई जीता कोई हारा नहीं था। अच्छा। किसी ने किसी को बंदी नहीं बनाया था, वो रुक गया था बीच में। अच्छा, बट ये हुआ था हनुमान जी और शिव जी के बीच में, लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, आप देखेंगे तो उस पर पूरे पूरे सीरीज बने हुए हैं कि गुस्से से पूरा त्रिशूल निकल गए थे वो हनुमान जी। अच्छा। हाँ, कि अभी हो गया, चलो हम ही रख लेते हैं। अब आपने हम पे त्रिशूल पे कहा, हम त्रिशूल को निकल गए, चलो ठीक। तो आप बड़ी लॉजिकल आंसर देते हैं चीज़ों के। तो एक सवाल और है, हम लोग ना बड़ी चर्चा में हैं और बहुत सारे प्रवक्ता हो गए भाजपा के या धार्मिक गुरु हो गए, इसको बड़ा कोट करते हैं कि हमारी जो आज की साइंस है, ये हमने बहुत पहले हनुमान चालीसा बोल दिया था कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो आप इस पे कितना बिलीव करते हो? क्या? बिल्कुल पूरा बिलीव करता हूँ। आप द हिडन हिंदू पढ़िए, चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, यही 2 लाइन जो आपने बोला है, उसका एक एक शब्द अलग अलग करके मैंने किताब में लिखा हुआ है कि कैसे कौन से शब्द का मेजरमेंट में क्या मतलब है, और अर्थ और सन का डिस्टेंस एग्जैक्टली इसमें क्या निकाला गया था और नासा ने कितना निकाला है, उसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, तो ये है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अभी हम एंटी क्राइस्ट की बात कर रहे थे, तो जब वहां पे पहली बार साइंटिस्ट ने बोला कि सूरज बीच में और बाकी ग्रह घूम रहे हैं, तो उनको एंटी क्राइस्ट बोला गया, कुछ लोगों को फांसी पे टांग दिया गया, कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। उस समय भी आपके देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड होता है, गोल तो गोल है ही। गोल तो गोल है। तो हमको मालूम था कि धरती गोल है। हम किसी नासा और किसी दूसरे देश के साइंटिस्ट का इंतजार नहीं कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि सोलर सिस्टम शब्द बना उसके बाद सौरमंडल शब्द बना, या ये बाहर के गोरे लोगों ने आपको बताया स्पेस में पहली बार जाके कि सुनो 9 प्लैनेट्स हैं और सूरज बीच में, आज से हम इसको सोलर सिस्टम बोलेंगे? गलत बात है ये। क्यों बोल रहा हूँ? लॉजिकली बता रहा हूँ क्यों गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके और मेरे पूर्वज हजारों साल से 9 ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। सच बात है, ट्रू है। बस मुझे ये नहीं मालूम कि उनको नेकेड आई से कैसे पता था कि 9 ग्रह, या तो कोई बाहर से आया था ऊपर से, हाँ, जिसने बताया कि ये है संरचना, और या फिर उस समय भी कोई यहाँ से बाहर गया था। ओह, हाँ, मतलब जो ये देख के सीख के आया। भाई अगर ये सब कल्पना होती या हवाबाजी होता तो 9 नहीं होता ना। मैं झूठ बोलूंगा तो मैं करेक्ट कैसे बोल दूंगा? इतना करेक्ट कैसे बोलेंगे? प्रिसाइज।
फिर मैं बोलूँगा हजारों प्लैनेट्स हैं और सबको मिला के कैसे मालूम कि हमको 9 ग्रहों की पूजा करनी है क्योंकि सौर मंडल में 9 ही ग्रह हैं। तो ये साइंस है, ये हिंदुत्व का साइंस है। उस समय के हिसाब से शायद मैजिक रहा होगा। संभव आपके ग्रंथों में लिखा है कि रावण ने पूरे 9 प्लैनेट्स को अपने वश में बंदी कर बना लिया। लिया था। हाँ। तो आप सोचिए कि आपके पूर्वजों को कब से पता है कि 9 ग्रह हैं। कब से, कितने हजार साल से हमको पता है कि 9 ग्रह हैं। सोचिए कैसे पता है। आप सूर्य देव का रथ देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि चलो एक रथ की ड्राइंग करो, तो आप रथ में घोड़े कितने देंगे? 7। आप घोड़े 7 नहीं देंगे, आप हमेशा इवन नंबर में देंगे, 2 4 6 देंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों लगता है अगर वो 3 5 7 होगा ना तो रथ ऐसे हो जाएगा। अच्छा। लेकिन सूर्य देव के घोड़े के रथ में 7 घोड़े हैं, क्योंकि वो प्रतीक है उस 7 रंग का जो आपको और मेरे को स्कूल में सिखाया गया कि प्रिज्म से निकलता है 7 रंग हो जाता है, विबग्योर। तो आपके और मेरे पूर्वजों को नेकेड आइज से पता था कि सूर्य को धरती में पहुंचाने के लिए जो किरणें हैं ना वो 7 है, इसलिए घोड़े 7 है। हमको समझ नहीं आया। वराह अवतार कांतारा देखिए आपने, वराह अवतार अपने दांत पे अर्थ को लेके निकले हैं, ऐसी तस्वीरें आप हर जगह देखते हैं। हम उसको लिटरल ले लेते हैं कि निकली ऐसे थोड़ी ना होता है। भाई साहब, आप डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उठा के पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको बताया गया कि वाइल्ड हॉग, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, वो पहली प्रजाति थी जिसने जमीन पे जीवन लाया। पृथ्वी पे जीवन पानी में आया, मछली, उसके बाद कछुआ, लेकिन लैंड पे लाइफ लाने का प्योरेस्ट एनिमल फॉर्म जो पानी में नहीं रह सकता, सिर्फ लैंड पे रहेगा, वो वाइल्ड हॉग था। तो वराह अवतार और क्या है? तो ये मेटाफोरिक है कि पृथ्वी को उठाया हुआ, मतलब लैंड में लाइफ लाने का वो संकेत है। हम नहीं समझते हैं। जब आप और मैं, आपके मेरे पूर्वज, जब हमको ये डेयरी वेरी ये नहीं आता था, एग्रीकल्चर वगैरह, तो हम, अभी बात हुई थी ना, हम मांसाहारी थे, हम शिकार करके खाते थे, ये अभी बात कर चुके हैं हम। तो फिर अगला अवतार नरसिम्हा ही तो है। तो आप और मैं बचपन से नहीं पढ़े हैं कि द प्योरेस्ट कार्निवल एनिमल इज लायन। तो इसलिए लायन का चेहरा था क्योंकि इंसान सिर्फ मांस खाना, शिकार करके मांस खाना जानता था। तो नरसिम्हा अवतार का चेहरा, मतलब शेर के चेहरे के साथ इंसान का शरीर लगाया हुआ है। पर हम उसको लिटरल लेने लग गए, मेटाफोरिक लेने के लिए कनेक्शन ही भूल गए हम। इसीलिए हम लोग हमारा मजाक उड़ाए। और क्योंकि ये समझ, ये बात हमने नहीं की, किसी ने नहीं की, इसीलिए जब लोगों ने मजाक उड़ाया तो हम चुप्पी साध गए। हम ये नहीं बोले कि अरे बेवकूफ, तेरे को क्या समझ, कि मेरे और मेरे जो पूर्वज थे उनको मालूम था कि तुम जैसे लोग आने वाले हैं और उनको ये उम्मीद थी कि हमको तो ये बात समझ में आएगी क्योंकि हम तो उसी डीएनए के हैं ना। सही बात। बस हम ये होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल के चक्कर में बेड़ा गर्क कर लिया। अच्छा, हनुमान जी की पूजा हम करते हैं जी, सभी देवताओं के लिए कुछ स्पेसिफिक दिन दे देते हैं जी। तो मंगलवार दे देते हैं हनुमान जी के लिए, ऐसा क्यों होता है? वो जैसे जानवरों वाली बात की ना, वैसी मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोई बुरा दिन नहीं होता और कोई भी बुरा काम करने के लिए कोई अच्छा दिन नहीं होता। इसीलिए हमने हर भगवान के, मतलब हर दिन किसी ना किसी भगवान के साथ एसोसिएट कर लिया कि भाई अगर आपको लगता है आप हनुमान जी के ज्यादा बड़े भक्त है तो आप बोलेंगे कि यार ये काम तो मंगलवार से ही शुरू करो। अगर आप गणेश जी के भक्त है तो बोले यार नया कार्य तो बुधवार से शुरू होना चाहिए, गणेश जी का दिन। आप शिव भक्त है तो बोले नहीं, सोमवार से। तो अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी मान्यता है। एक जगह रामायण में कहीं तो संस्करण में किसी में है कि हनुमान जी की भी शादी हुई थी, सच में है? वो तो ब्रह्मचारी थे। नहीं, वो ब्रह्मचारी ही थे, हनुमान जी की शादी नहीं हुई थी। वो एक शादी का तो भाई हम प्रसंग है, रावण की भांजी कुछ कहते हैं। नहीं, ये सब बात के मनगढ़ंत बनाई हुई बातें। और दूसरी चीज, हो सकता है मेरे को इस बारे में जानकारी न हो क्योंकि अनगिनत बार रामायण लिखी गई है, तो हर रामायण दूसरे रामायण से अलग है। वो वैसे भी रामायण है जिसमें सीता को रावण की पुत्री बोल दिया गया है। हाँ, कई लोग बोलते हैं। हाँ, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। अब वो है ना कि आपको कौन सा वर्जन सही लग रहा है। हमारे लिए तो हनुमान जी ब्रह्मचारी ही थे और उनका एक पुत्र हुआ था, लेकिन वो वैसे हुआ था कि वो मकरध्वज। हाँ, मकरध्वज। वो कैसे? वो उनका पसीने का एक कहानियां है कि उनके पसीने का बूंद गिरा था तो वो एक फीमेल मगरमच्छ ने उसको निगल लिया था, तो उससे जो उनका, मतलब उनका जो वो अंश था उससे मकरध्वज बना था।
जिसने फिर फाइनली वो अही रावण से राम जी और लक्ष्मण जी को छुड़ाने छुड़ाया में था हनुमान जी की मदद की। पाताल में। वो जो पंचमुखी हनुमान है ना, वो मकर ध्वज के बताने के बाद ही बन पाए थे। चलिए एक मिनट और क्लियर कीजिए, जब हनुमान जी की बात करें तो राम जी की बात भी कर ही लेते हैं। बिल्कुल कर लीजिए। राम जी की एक बहन कहते हैं, बहन थी। हाँ, थी, हमने तो जब वही सुना है कि 4 राजकुमार थे। मेरे को भी यही पता था, फिर आमिश त्रिपाठी जी का एक वो आया था डिस्कवरी चैनल पे, उसमें मैंने सुना, तो मैंने थोड़ा बहुत और ढूंढा तो लिखा है ग्रंथों में कि हाँ उनकी एक बहन थी और वो सबसे बड़ी थी। अच्छा, राम जी से भी बड़ी थी ऐसा बोला गया। पर मैं मतलब मुझे वो एक लाइन वो एक फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा, बट मैं कभी घुसा नहीं उसको समझने के लिए। मेरी गलती है, मैं अब और ढूंढ के अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस पे मैं और इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। एक बड़ा विवादित चीज़ है, आप बड़ी विवादों पे बात कर रहे हो इसलिए पूछ रहा हूँ। हम ना महाकुंभ हमारा सनातन हो रहा है, इतना बड़ा पर्व है सनातन का, महाकुंभ छोटी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मीडिया किस चीज़ पे फोकस करता है? मोनालिसा, वो माला बेचने वाली कोई साध्वी या सुंदर सी पहुंच गई है, उस पे फोकस करता है। मीडिया इसको सनातन के पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं दिखाता है? देखिए, मीडिया एक बिजनेस फॉर्म है। हाँ, आप जो देखना चाहते हैं हाँ, मीडिया वो दिखाता है। अच्छा, अगर आप जिस रोज आप एज श्रोता श्लोक सुनने लग जाएंगे तो मीडिया सही तरीके के लोगों पे फोकस करने लगता है। अभी एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, मैं किसी का नाम हम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो उन लोगों को इतना ज्यादा व्यूज इसलिए, वो कोई पैसा दे के व्यूज नहीं खरीद रहे हैं। आप वैसी चीजें सुनना चाह रहे हैं इसलिए वो लोग वैसी चीजें सुना रहे हैं। आप बोलिए मेरे को रोज प्रवचन और भजन सुनना है, तो मीडिया प्रवचन और भजन दिखाने लगे, क्योंकि फिर उनको Correct. टीआरपी उस पे मिलेगा। सही बात है। तो आप जो खाना चाह रहे हैं वो परोस रहे हैं। आप अपना खान पान ठीक कर लीजिए, वो परोसना सही कर देंगे। टर्म्स हैं 2, एक तो है शाही स्नान और एक अखाड़ा। कुंभ से जुड़ी हुई बातें हैं, इनका मतलब बता दीजिए सिंपल सा कि सबको समझ में आए कि शाही स्नान होता क्या है एक तो, और दूसरा अखाड़े क्या हैं ये? कुछ खास दिन होते हैं जिनको शाही स्नान बोला जाता है। हर बार वो कुछ खास दिन निकाले जाते हैं जो हिंदू पद्धति के हिसाब से पंचांग के हिसाब से खास दिन होते हैं। अच्छा, उसमें माना जाता है कि उस दिन ज्यादा चांसेस है वो 4 अमृत के बूंद गंगा से होके गुजरेंगे। अच्छा, ठीक। ठीक है, पहला। दूसरा, शाही स्नान, अ, अब जैसे शाही वर्ड जो है वो है तो उर्दू है ना, लेकिन वो जब से ये देखा गया और बनाया गया तब से वो शाही स्नान ही कहला रहा है। तो शाही स्नान पहले अखाड़ों को दिया जाता है, जो सबसे बड़ा अखाड़ा होता है उसको पहले मौका मिलता है और ऐसे करके चलता है। तो ये माना जाता है, ये भी एक मान्यता है कि जो सारे जो नागा साधु है ना, उनमें अपने आप में बहुत शक्ति होती है। वो सात्विक जीवन जीते होते हैं, वो बहुत ज्यादा तप करके आए होते हैं। ठंडा गंगा का पानी उन उनके शरीर से कण लेके और वो जुड़ के, इसीलिए पहले शाही स्नान होता है और उसके बाद लोग खड़े जनता के लिए खोलते हैं कि उनके उनके शरीर को छू के जो पानी आएगा ना वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और गंगा तो है ही मैया, बहुत तो बढ़िया। इट बिकम्स ऑल द मोर प्योर एंड क्यूरेबल आफ्टर इट टचेस द फीट एंड द बॉडी ऑफ ऑल दीज नागा साधु, जो कि बहुत ही महान है। भाई आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, रैपिड फायर टाइप्स हैं, जी चलिए। ठीक है, जवाब देना है। हम लोग कहते हैं 5 बजे के बाद पौधों को मत काटो अंधेरे में, ये क्यों जी, कहते हैं? पौधों में जीवन है, ये तो अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया ठीक है। है ना। तो हमको नेचर ने भी ऐसे ही बनाया था शुरू में। अब हम सोते हैं, अभी आप बता रहे थे कि मेरे को 3 बज जाता है सोते सोते, मेरे को भी 2-3 बज जाता है कई बार सोते सोते, कभी फ्लाइट पकड़ने, कभी ठीक कुछ ठीक करने। ठीक ठीक। लेकिन पुराने समय का जीवन तो ऐसे ही होता था ना कि सूर्यास्त के पहले खा लो और 6-7 बजे तक सो जाओ। अच्छा, क्यों? ये क्योंकि ऐसे है। सवेरे जल्दी उठना रहता था, सब ठीक 4 बजे उठने वाले ठीक लोग। ठीक। तो कुदरत ने आपको ऐसे ही बनाया था कि आप 4 बजे सुबह उठेंगे। अगर आप 4 बजे सुबह उठेंगे ना, तो शाम को 5 बजते-बजते आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी। आप 12-13 घंटे जग चुके हैं। ओह! ठीक 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 ठीक। आप चाह के भी नहीं जग पाएँगे 10 बजे तक। तो इससे जुड़ा हुआ है। तो कुदरत ने सबको वैसे बनाया। आज भी पक्षी 5 बजे के बाद आपको घर चहचहाने की लौट आवाज़ जाते कम हैं। मिलेगी। वो अपने-अपने पेड़ों पे जाते सो जाते हैं। जितने शाकाहारी जानवर हैं, वो 5-6 बजे अपने-अपने मांद में जाते हैं, सो जाते हैं। तो वैसे ही आप भी बने थे और पौधों में जीवन है, पौधा भी कुदरत का हिस्सा है, पौधे को वैसे ही बनाया गया। हफ्ते के कुछ दिनों में, स्पेसिफिक दिनों में बोलते हैं नाखून नहीं काटने, ये क्यों? हाँ, वो तो मैं अभी भी अपनी माँ से पूछ रहा हूँ कि भाई इस दिन नाखून काटने से क्या ही चला जाएगा?
अच्छा, तो उसका जवाब जब मिलेगा तो मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ हर घर में बोला जाता है। हर घर में बोली पर जाती है। नाखून को लेके एक और बात है कि बोला जाता है कि सूर्यास्त के बाद भी नहीं काटना चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। अंधकार में नहीं काटना चाहिए। नहीं उसके काटना पीछे लॉजिकल रीज़न ये है कि पहले क्या है, लाइट नहीं होती हाँ, थी। हाँ, हाँ। तो दिया में, लालटेन में तो गलत ना कट तो जाए। गलत, और पहले नेल हुँ, कटर नहीं होते थे, उसको हुँ, नहरनी कहते थे। हुँ, वो ऐसा एक लंबा सा ब्लेड होता था जिसका हुँ, साइड से ऐसे एजी होता था, उसी और में उसको काटना। ऐसे करके, अगर आपके कैमरे में दिख रहा है तो उसको ऐसे करके काटना पड़ता था। गलत ना तो कट ऐसे जाए, काटने में अगर थोड़ा-सा भी अंदर कटा, उँगली गई। तो बहुत दिन तक तकलीफ होती थी। सही बात है। तो इस चीज़ को बार-बार ये बोलना कि सुनो अभी मत करो, लग जाएगा, तो उन्होंने उन्होंने वही कहानियों में बना डाल दिया। दिया कि मनुष्यत फैलती है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। तो हम दिन में सुबह काटते हैं। खाली कैंची नहीं चलानी है बिना बात, ऐसा क्यों? हाँ, कैंची देखिए, कैंची तो प्रतीक ही है ना चीज़ों को काटने का। हाँ, तो आप पन्ना काट रहे हैं तो कुछ कट रहा है। हुँ, आप कुछ काट रहे हैं, कोई कपड़ा काट रहे हैं तो कट रहा है। जब आप हुँ, हवा में चला रहे हैं, हुँ, हुँ, तो उसकी चाहे वो ध्वनि है, चाहे उसका जो फ़र्क है, एनोयिंग होगा। नहीं, अनोइंग के अलावा मतलब ये माना गया है कि भई संबंध में दरारें आएँगी, वो जब उसके बीच में कटने को कुछ नहीं है, तो शायद वो आपके मेरे बीच का संबंध काट देगा। हुँ, वैसे ही जाता है मिर्ची के साथ कि किसी के हाथ में मिर्ची नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं, आप लेकिन लोगों को मिठास देना चाहते हैं, सही बात है। है ना? आप चाहते हैं कि आपसे मिलके लोग मुस्कुराएँ और मीठी-मीठी यादें रखें। कड़वी और ज ज ज्वलनशील नहीं। मिर्ची से ही आया है नींबू मिर्ची लटकाने का, हाँ, वो क्यों वो है? तो नज़र ना लगे उसके उसके पीछे का सिस्टम। काम करती हैं ये चीज़ें? मैं तो नहीं मानता हूँ, पर मानने वालों से मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं। आपको मेरे शरीर में कोई अंगूठी, ताबीज़ ऐसा नहीं, कुछ नहीं, नहीं दिखेगा। ये मेरी शादी की अंगूठी है, ये प्रेम की इसलिए निशानी पहने हैं, है, प्रेम की इसलिए निशानी है। पहना हूँ। बाकी मैं इन चीज़ों पे कम भरोसा रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरी अपनी मान्यता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना ज़्यादा इन चीज़ों को मानूँगा, मैं अपना कर्म उतना कम कर दूँगा। क्योंकि मेरे को लगेगा वो ही सँभाल लेंगे, ऐसे नहीं होता। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि दुनिया में ना एक ही शक्ल के 7 लोग होते जी। हैं। आप मानते हो? ऐसा है कुछ? होते होंगे भाई, मैं अपनी शक्ल के 7 लोगों से अब तक मिला नहीं हूँ। ना किसी और मैं तिवारी जी की शक्ल के भी 7 लोग से नहीं मिला हूँ। मैं किसी भी दिन अगर एक ही शक्ल के 7 लोगों से मिलूँगा। हुँ, लेकिन उस पे लॉजिक ये है ना, बोलने की बात है भई, फिर 7 बराक ओबामा क्यों नहीं दिखे? सही बात है। वो तो विश्व का सबसे बड़ा चेहरा था। हुँ, या 7 डोनाल्ड ट्रम्प क्यों नहीं दिख गए, या 7 मोदी जी क्यों नहीं दिख गए? एक आध हुँ, फिर भी मिलते-जुलते दिख जाते हैं। हाँ, लेकिन ये सब के बीच में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 70 से ज़्यादा अजय देवगन घूम रहे हैं। एक जैसे से नकली तो है। मैं देखा हूँ वो कितने सारे अजय देवगन घूम रहे हैं, एक जैसे दिखते हैं। हुँ। अच्छा, हम धर्म पे पूरी बात कर डाली हमने, काफ़ी चीज़ों पे बात की, बड़ी क्लियर बात करते हो आप, ठीक है? हमें एक चीज़ बताइए ना, मेकिंग ऑफ अक्षय गुप्ता। आप भी कभी कुछ बिज़नेसमैन थे शायद वो थे, जी, तो जी, वहाँ से मैं अक्षय गुप्ता कहाँ से बन गए आप? ये वाला साइड जो है। बीजेपी के कमाल के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है सुधांशु त्रिवेदी जी। जी, बिल्कुल, मैं उनको बेहद पसंद करता हूँ, मैं भी। और मुझे लगता है कि इस समय के 2-3 सबसे बड़े विद्वानों में एक नाम उनका होना चाहिए। हुँ, एक और नाम होना चाहिए सौरभ द्विवेदी जी का, जो लल्लन टॉप के चीफ एडिटर हैं। हुँ, ये लोग विद्वान लोग हैं, ये हुँ। पढ़े-लिखे लोग हैं, इनको हर बारे में सब कुछ पता है। कुमार विश्वास हो गए। कुमार विश्वास जी हो गए, खरी बात है। और भी नाम हैं, हुँ, मेरे को तो जो नाम अभी ध्यान हुँ, आ रहे हुँ, हैं। ये बंद होगा तो मेरे को और 4-5 नाम याद आएगा, मेरे को लगेगा इनका नाम लेना रह गया। ले रह गया। तो उन लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं एक बार कुछ सुन रहा था, तो सुधांशु जी ने बोला था कि एक एक भारतीय ने इस शून्य की खोज इसलिए की क्योंकि वो अध्यात्म की खोज में निकला था, और इन्फिनिटी का रास्ता ज़ीरो से होके जाता है। तो वो ज़ीरो ढूँढने नहीं निकला था, वो इन्फिनिटी ढूँढने निकला था, इसलिए उसको ज़ीरो मिल गया। हुँ, है ना? तो ये कमाल की बात है। तो मैंने 2014 में सुसाइड अटेम्प्ट किया था, ओह! और इन्फिनिटी का रास्ता ढूँढने के 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है आदमी घर-बार छोड़ता है, दूसरा कपड़ा-लत्ता छोड़ता है, तीसरा खाना-पानी छोड़ देता है, चौथा हर चीज़ से मोह छोड़ देता है, और पाँचवाँ अपना देह छोड़ देता है। हुँ, मैं एक झटके में ये पाँचों स्टेजेस कवर करने की कोशिश कर रहा था जब मैंने सुसाइड किया था। है। क्यों किया था अब सुसाइड? वो उसके पीछे अलग पर्सनल रीज़न्स है, जो मैंने दसियों बार बोला हुआ है, वो आपके लिए, आपके दर्शकों सबके लिए रिपीटेड हो जाएगा, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है। मुझे मेरे बच्चे से दूर कर दिया गया था, आज भी मुझे दूर ही रखा हुआ है। 10 साल से ऊपर हो गया है, मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाया हूँ, उसका चेहरा नहीं देख पाया हूँ। फिर भी आप खुद को उसकी मैनेज कर रहे हैं। आपका 9 साल का बच्चा है, आप सोचिए कि मैं 10 साल कैसे रहा हूँ, आप भी पिता हैं।
तो आप ये सोचेंगे ना तो ही आपकी रूह काँप जाएगी और आपको लगेगा कि ये कैसे सर्वाइव करता है सही बात। और जीवन में आगे भी बढ़ रहा है, लोगों को मुस्कुराहट भी दे रहा दे है, रहा है। जो भी कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो वो चीज़ उस समय अब मैं ले पाता हूँ, उस समय मैं ले नहीं पा रहा था, तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। सुसाइड से जब जीवित हॉस्पिटल से बाहर आया, तो ये जो अभी अपन मोह और मोक्ष की बात कर रहे थे ना, मेरा सब चीज़ से मोह भंग हो गया, अपने आप ही। तो मेरे को अभी आप मेरे से पूछ लेंगे, अक्षत जी आपके पास जो मोबाइल है वो कितने का है और कौन-सी कंपनी का और फ़र्क नहीं मॉडल है? तो पड़ता। मैं बोलूँगा पता नहीं यार। घर वालों को लगा कि फ़ोन बहुत पुराना हो गया इसका, कभी हैंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो थोड़े दिन बाद नया मोबाइल ला के दे दिए, बोले हुँ। उसको रहने दीजिए, इसको यूज़ कीजिए। मैंने बोला ठीक है। ₹1200 का मैं कुर्ता पहना हूँ, ₹400 की मेरी धोती है। बहुत ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है और चलना पड़ता है, मैं अपनी चप्पलों पे थोड़ा ध्यान ज़रूर दे देता हूँ हुँ, कि पैर ना दुखे, तो मेरी चप्पलों की क्वालिटी और ब्रांड अच्छे होते हैं। बहुत बढ़िया। मैं कौन-सी घड़ी पहन रहा हूँ, ये सब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्वदेशी घड़ी पहनूँ। मेरे पास एचएमटी और टाइटन की ज़्यादातर घड़ियाँ हैं। बहुत अच्छा। हाँ, तो बस इतनी सी बात है। अच्छा, आप इतनी सारी ज्ञान की बातें करते हैं, नॉलेज लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज का सोर्स क्या है? कहाँ से आपको इतना सब ज्ञान आता है आज? मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मैं हालाँकि हमेशा कैमरे में आप सब लोग मुझे बोलते हुए देखते हैं, हुँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि मैं बहुत अच्छा श्रोता भी हूँ। हुँ, मैं जब अपने लोगों के बीच में या किसी के भी साथ बैठा रहता हूँ ऑफ द कैमरा, हुँ। आप कैमरे पे तो मेरे को बिठाते ही इसलिए क्योंकि आप पूछे और मैं बोलूँ। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरा जो रोल प्ले है वो बोलने का है, ठीक है। लेकिन ऑफ द कैमरा मेरा रोल प्ले सुनने का होता है। तो कुछ पढ़ के सीखा हूँ, कुछ बचपन से मालूम था। सबसे ज़्यादा मैं अपने सारे अ, क्या बोलते हैं, सारे सेंसेस में अपने हुँ, कान पे भरोसा करता हूँ। मैं कुछ सुन लेता हूँ तो मुझे याद रहता है और अगर वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो इन्हेल कर बिना लेते किसी हैं, लाग लपेट के मैं उसको सबके सामने मुफ्त में आप लोगों के रख द्वारा रख देता हूँ। देता हूँ। एक चीज़ आप बोलते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जी। ऐसा क्यों? जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट किया था और क्योंकि आपने बोला है कि अब आपकी पर्सनल लाइफ़ पे बात कर रहे हैं, हुँ, इसलिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ का ही उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत। जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मैं बच गया था, मेरा बच्चा मुझसे दूर कर दिया गया था। पत्नी से बिछो हो गया था, तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा है, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हुँ, मैं 5 रेस्टोरेंट चलाता हूँ, इतने सारे स्टाफ का ख़्याल रखता हूँ, हुँ, मेरे माता-पिता के लिए मैं अच्छा पुत्र हूँ, अपने भाई के लिए मैं अच्छा भाई हूँ। मैं बहुत अच्छा पिता हूँ, हुँ, था नहीं बोलूँगा। हुँ, आज भी वो लौटेंगे तो उनको समझ में आएगा कि यार नुकसान सिर्फ़ अक्षत का नहीं हुआ, हुँ, हमारा भी। नुकसान हमने अपने बच्चे का भी कर लिया खुद, क्योंकि एक बहुत अच्छा पिता एक बहुत अच्छे बेटे से दूर हो गया, हम लोगों की नालायकी और स्वार्थ की वज़ह से। ख़ैर, तो जब ये सब हो रहा था ना तिवारी जी, तो हमको लगा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। आज जब पलट के देखते हैं तो लगता है कि अगर वो सब नहीं हुआ होता, तो ये नहीं होता। तो समझ में ओह! आता है, इसीलिए हम क्या? तो 5 रेस्टोरेंट चला रहे थे, हम 6वें रेस्टोरेंट की तैयारी कर रहे थे। हम और रेस्टोरेंट खोलते और स्टाफ पालते और लोगों को खाना खिलाते और पैसा कमाते, एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोबाइल लेते, विश्व घूमते, ट्रू, है ना? जैसा सबका आम तौर पे जीवन चलता है वैसे चलता। लेकिन आज जहाँ पहुँचे हैं, उस समय शहर के कुछ लोग प्यार करते थे, फिर 4 आपको भी लोगों ने उन्होंने नफ़रत प्यार करनी शुरू की, तो हमने बोला कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आज पूरा देश बहुत प्यार करता है, बहुत सम्मान भी करता है। इसीलिए जी, और ये पूरा देश का प्यार और सम्मान मिला क्योंकि वो ट्रेजेडी हुई, वो कांड हुआ, तो जो होता है अच्छे के लिए होता भाई आप ही के अनुभव से एक चीज़ और बता दीजिए, प्यार क्या होता है? और दूसरा ना ये जो लोग आज की नई यंग एज है, हम लोग रिलेशनशिप में क्या गलती कर रहे हैं? है। आप चाह के भी प्यार पा नहीं सकते, सम्मान पा नहीं सकते, स्पिरिचुअलिटी आप अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों तीनों चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो हम लोगों को लगता है कि सिर्फ़ फीलिंग्स हैं, हुँ, ये सब एक एंटिटी है। अगर आप इसको एक इंसान के शरीर में डाल के समझेंगे, हुँ, तो है कि कब आए, कब जाए, कहाँ ठहरे, क्या खाए। हुँ, है प्यार तो मुसाफिर, मर्ज़ी से आए जाए। नाराज़ होता है, उकता जाता है, कौन जाने किसकी बातों में आता है, बस उठता है, चला जाता है। वाह! कितना कोई रोके, कितना समझाए, है प्यार तो मुसाफिर, मर्ज़ी से आए जाए। वाह! तो आप प्यार नहीं पा सकते, प्यार आपको चुनता है, आप प्यार को नहीं चुनते। स्पिरिचुअलिटी आपको चुनती है, आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं चुनते। आप सब सही करने के बाद भी आपको कोई बेइज़्ज़त कर सकता है, इसलिए आप सम्मान को नहीं चुन सकते, सम्मान आपको चुनता है। वाह! रिलेशनशिप में जो गलती हम कर रहे हैं आपके हिसाब से, अनुभव से, अपने पर्सनल अनुभव से, वो क्या है? मैं कैसे बताऊँ कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या गलती कर रहे हो? उसके लिए हम कॉमन लोग घंटे मिस्टेक।
कोई कॉमन मिस्टेक नहीं है। हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग है, हर किसी का रेटिना स्कैन अलग है, हर किसी का चेहरा अलग है, इसलिए सबकी गलती सेम नहीं हो सकती। मैं कैसे बोलूँ कि लड़के क्या गलती कर रहे हैं, महिलाएं भी गलती कर रही हैं। सभी करते तो सबकी गलती का मापदंड अलग है, सबकी गलती के कारण अलग हैं और सबके पास अपना-अपना जस्टिफिकेशन भी है। ठीक है। तो ये ऐसा एक जनरलाइज़्ड क्वेश्चन है कि जिसका जवाब मैं पर्सनलाइज़ दे सकता हूँ, जनरलाइज़ नहीं दूँगा। वेरी नाइस। भाई हम बाइंड अप कर रहे हैं एक लास्ट चीज। अक्षत गुप्ता पब्लिक फिगर, दुनिया चाहती है आपको, सब प्यार करते हैं। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई रिग्रेट, कोई पछतावा है अपनी जिंदगी को लेके, कुछ रह गया? बहुत सारे हैं, एक हो तो बताएँ, बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि मैं अपना पहला संबंध जो मेरी पहली शादी थी उसमें मेरी भी उम्र कम थी, मैं भी सीख रहा था, लेकिन अब पलट के देखता हूँ तो लगता है कि कुछ चीज़ों को मैं भी या तो सुधार सकता था या तो बचा सकता था। देखिए, गलती किसी एक से नहीं होती है, रिश्ते के टूट जाने में गलती दोनों की होती है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि गलती सिर्फ सामने वाले की थी। वो सब चीज़ें एक बार फॉरगिव एंड फॉरगेट की जा सकती थी, क्योंकि वो बीत चुकी हैं। भूतकाल, वो आपने सुना होगा ना कि गड़े मुर्दे कंधे पे लेके नहीं चलना चाहिए। सही बात। सुना है? कभी सोचा है क्यों बोला जाता है ये? क्योंकि गड़े मुर्दे बाँचते हैं, बदबू आती है उनमें से और आपके कंधे में जब वो होता है तो आपके प्रोग्रेस का स्पीड स्लो करती है। वज़न लेके चलोगे तो धीरे चल पाओगे ना। इसीलिए भूतकाल के सारे गड़े मुर्दों को छोड़ देना चाहिए। मैं इस बात को छोड़ इसलिए नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र भूतकाल नहीं है। भाई अभी है यहाँ, वो वर्तमान है और उसका एक भविष्य है, जिसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है लगातार। क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि देश प्यार करता है, मैं सक्षम भी हूँ। मैं हर मायने में सक्षम हूँ। पैसे से, जान-पहचान से। मैं उसको जिस लेवल का कॉलेज, जिस लेवल की दे सकता हूँ विद्या, जिस एजुकेशन लेवल का दे। एक्सपोज़र दे सकता हूँ, वो लोग सारे के सारे मिलके नहीं दे पाएँगे। लेकिन उसके बावजूद ये स्वार्थपने में वो जो मेरे बच्चे का नुकसान कर रहे हैं, ये कारण है जिसके कारण मैं उनको माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। और जिस दिन मेरे बच्चे को ये सब समझ में आएगा, मेरा बच्चा भी उनको आजीवन, जीवन पर्यंत माफ़ नहीं कर पाएगा कि तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए और एक आदमी को और उसके परिवार को सिर्फ़ तकलीफ़ देने के लिए मेरे को मोहरे के जैसे उपयोग करके बर्बाद कर दिए। नहीं तो मैं पता नहीं जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ ठीक हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर पहुँच सकता था, अगर मेरा एक हाथ तुम पकड़ी रहती और दूसरा हाथ मेरे पिता को पकड़ने देती। तो ठीक रहता। तो वहाँ पे मेरे को लगता है मैं कहीं न कहीं अपने आप को भी अ, इस बात का भागीदार मानता हूँ कि मेरे मेरे बच्चे को ये सब झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे और गिल्ट्स हैं, मैंने की हैं गलतियाँ। सभी करते हैं। मैं देखिए मैंने कहीं नहीं कहा है कि मैं किसी मठ का मठाधीश हूँ, किसी बहुत बड़े मंदिर का पंडित हूँ या मैं जनेऊधारी हूँ या मैं एक आम इंसान हूँ जिसको थोड़ी बहुत समझ आ गई है उम्र के साथ-साथ और जो बेबाकी और बेशर्मी से 2 बातें कहने में कभी नहीं चूकता है। एक कि प्रणाम मैं हिंदू हूँ और दूसरा कि मैं अपनी पत्नी का दोनों हाथ से दोनों पाँव छूता हूँ। जब भी कोई नया चेक मिलता है, अभी जो मेरी वर्तमान में जो मेरी समकक्ष है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी, जी, जी। वो मुझसे 3.5 साल छोटी हैं, पर कोई भी अवार्ड मिले, कोई भी चेक मिले, कोई भी नया एग्रीमेंट साइन हो, मैं अपने दोनों हाथ से उनका दोनों पाँव छूता हूँ। मैं अपने साथ गलती करने वालों को माफ़ नहीं कर पाता हूँ और जो मेरे साथ अच्छा किए होते हैं, उनको उनके भूल लिए नहीं मैं पाते। जान देने को तैयार हूँ। मैं नतमस्तक होने में मैं तो आपको कैमरे में बोल रहा हूँ कि मैं अपनी समकक्ष का पाँव छूता हूँ और विश्वास मानिए मेरी इस बात पे आपके कमेंट्स में मेरे को कोई ट्रोल नहीं करेगा। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना जवान, ना बूढ़ा, कोई ट्रोल नहीं करेगा। तो हम लोगों हमारे समाज में और हमारे देश में महिलाओं का सम्मान क्या होता है, वो आपके श्रोताओं को भी पता है। भाई आपकी इस बात पे ना, रिलेशनशिप पे, एक कपिल शर्मा जी के शो में एक आए थे, एक एक्टर हैं काफ़ी नामी-गिरामी। उन्होंने कहा था कि मैं और तुम अलग हुए, तो 3 कहानियाँ बनी। एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई और एक अनकही कहानी जो हम बात कर लेते तो हम दोनों को समझ में आ समझ में जाती। आ जाती। तो ये बड़ी गहरी बात थी और मुझे मैं भी तो अच्छे बात से। करने को तैयार हूँ आज भी, अगर सुने वो तो बात करें मुझसे, क्योंकि मेरे को तो ब्लॉक करके रखे। बट एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस टाइम। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। आपकी हर बात हमें यहाँ तक छूती है, लोगों को एंटरटेन करती है और लोग समझते हैं ये हिंदू धर्म को जगा रहे हो आप भी हमारे लिए एक, मैं गुरु नहीं मानूँगा आपको,
बट एटलीस्ट आप जगा रहे हैं, अलार्म कर रहे हैं लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद।